फिर हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए फीस अरेंजमेंट करने के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं थे सच में भाई सेम। और किसी ने टॉन्ट मारा कि देखो हिम्मत देखो, अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है और बेटे को भेजना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बेइज्जती होगी। वही है, जब बेइज्जती कराओ, मैं तो कहता हूँ बेइज्जती कराओ। मैं यही एडवाइस दूंगा, कनाडा के अंदर आते हुए कभी भी उन लोगों को ना भूलना जो आपको पिकअप करने आए हैं, जो आपको पहले दिन पिकअप करने आए थे, जिन्होंने आपको पहला खाना खिलाया, अकोमोडेशन प्रोवाइड की और जिन्होंने आपको पहली जॉब प्रोवाइड की। तो ये 3 इंसानों को अगर आप भूल जाते हो ना तो फिर वर्स्ट चीज है ये चीज। मम्मी की भी हेल्थ खराब होगी, मम्मी भी हॉस्पिटल में एडमिट, पापा भी हॉस्पिटल में। एक अगर एक अमाउंट लेके चलोगे भाई, मंथली इनकम मेरी इतनी हो जाती है। मंथली इनकम ऐसे नहीं बता सकता। हाँ मतलब एक फिगर दे दो ना, मतलब 8-9 आईफोन अगर आप खरीद लोगे लेटेस्ट मॉडल पर मंथ खरीद सकते हो, उतनी हो जाती है। हेलो गाइस, मैं विकास जंसल आज आपके सामने एक नया टॉक शो लेकर के आया हूँ। और ये टॉक शो स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में जिस बंदे का ध्यान आया वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आया था और कनाडा आने के बाद काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है आज की डेट में। आज मेरे ख्याल से भाई को 3-4 साल हो गए हैं कनाडा में। भाई को मैंने एक बार सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और जैसे ही मैंने प्लान भाई को रखा माइंड में, तो भाई ने मेरे को वीडियो कॉल करके बोला कि भाई मैं इसको करना चाहता हूँ। और मेरे सामने प्रियांशु गुप्ता, प्रियांशु ब्लॉग्स के नाम से आप जानते होंगे इनको। और भाई वेलकम टॉक शो। थैंक यू सो मच विकास भाई, बढ़िया चल रहा है, आप बताओ क्या है? बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। तो क्या मतलब चल क्या रहा है अभी, हाल फिलहाल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बढ़िया चल रहा है सब। सबसे पहले मैं विकास के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, भाई एक ना पॉडकास्ट करना है। तो मैं सोच रहा था इसी बारे में। क्यों सोच रहा था? क्योंकि मैंने अपने बारे में ज़्यादा बताना था। वैसे मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर करता रहता हूँ सारी जगह। फिर मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और लोगों के सामने रियलिटी भी लेके आऊँ। और साथ में बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के सपने लेके आते हैं कनाडा में, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा चलो इस टॉक शो का हिस्सा बन जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहला गेस्ट हूँ एंड डेफिनेटली ये टॉक शो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो साथ में ब्लेसिंग्स भी देना चाहता हूँ और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। तो भाई अभी ये बताओ कि चल क्या रहा है हाल फिलहाल। जैसे मैं देखता हूँ कि आप 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप क्रिप्टो कर रहे थे, एनएफटी कर रहे थे, स्टॉक्स वगैरह काफी कुछ कर रहे थे। आजकल जैसे आपको इंस्टाग्राम में देखता हूँ तो अमेजोन एफबीए मतलब आप ज्यादा करते हो ना, क्लासेस वगैरह लगाते हो। अफिलिएट मार्केटिंग में भी आप मतलब काफी, भाई का नाम है अफिलिएट मार्केटिंग अगर बोलते तो अफिलिएट मार्केटिंग प्रियांशु गुप्ता आता है। तो भाई आजकल मतलब अमेजोन एफबी के बारे में क्या मतलब क्या चल रहा है? सो करेंटली अगर मैं टाइमलाइन बताऊं, मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा दी है और मेरे जो स्कोर हैं वो 443 स्कोर्स बन रहे हैं। अभी मुझे आइल्स का एग्ज़ाम देना है। और साथ में बिजनेस की बात की जाए तो मैं अमेजोन एफबीए के साथ साथ एनएफटी के अंदर भी हूँ, बट मैं राइट नाउ इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि अभी जो है बुल मार्केट नहीं है, बियर मार्केट है। तो पिछले साल क्या लेसन मुझे मिला कि अगर आप बाय कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी उसी माइंडसेट से बाय करें। तो मैंने इथीरियम्स बाय किए हुए हैं और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बाय की है जो 80% डाउन है। तो अगर मैं उसी के बारे में शेयर करने लग जाऊंगा ना, अगर मैं नॉर्मल पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा, मेरी इतनी पोर्टफोलियो है, अभी मेरी डाउन है, तब भी मुझे लोगों का नहीं पता कि वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी सारी सेविंग्स। मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ मैं हमेशा अपनी अर्निंग का 5% क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ और स्टॉक्स का 20% जो भी मेरी अर्निंग हो जाती है। और मेरी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है तो $1,000-2,000 तो मैं ऐसे इन्वेस्ट कर देता हूँ स्टॉक्स वगैरह में। तो लोगों को लगता है कि ये अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहा है। तो करेंटली मैं एक जॉब कर रहा हूँ और अभी नॉक भी जॉब 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 443 एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स है एंड नाउ वेटिंग फॉर पीआर। देखो जनवरी को सीआरएस स्कोर कितना जाता है। अभी लास्ट सीआरएस स्कोर 490 गया था और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई डाउन जाएगा स्कोर कि नहीं जाएगा। तो इसका आंसर तो यही है कि अभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्कोर डाउन चला जाए। उसका रीजन एक ये है कि जो नया टीयर सिस्टम आया है नवंबर को हुआ था और लास्ट जो नवंबर को ड्रॉ आया था 24 नवंबर को आया था, उसके बाद एक भी ड्रॉ नहीं आया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं कि जॉब, आपने बोला कि मैं जॉब कर रहा हूं, तो जॉब भाई को करने की नीड है नहीं। और मैं बताऊं भाई अपने आप में काफी कुछ करता रहता है, मतलब कि अमेजोन एफबी, एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखता रहता हूँ कि मतलब $1,000 $1,200 कभी कभी बनाया। तो जॉब करने की वैसे लगता नहीं है कि अगर मैं हूं ना आपकी जगह तो मैं, मेरे को लगता है मैं जॉब छोड़ दूं। तो जॉब छोड़ने का प्लान है या फिर क्या मतलब कंटिन्यू? क्या जॉब क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो जॉब? ऑब्वियसली प्लान है। अभी कुछ जो चीजें हैं कुछ बता नहीं सकते कि पीआर
के बाद ही मैं एक पूरा डॉक्यूमेंट्री लेके आऊंगा। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई मेरे है साथ ही आएगा। डेफिनेटली। और जैसे मैं जॉब क्विट करूंगा मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि मैं क्या कर रहा था और कैसे सारी चीजें चली। तो अभी परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि फर्स्ट तो प्रेफरेंस वही देनी होती है, लेकिन उसके बाद क्या करना है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पीआर सोच के आते हैं कि उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, वो पा तो लेते परमानेंट रेजिडेंसी, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको पता भी नहीं था कि उन्हें करना क्या है, एंड दे वर इन द लूप। सुबह काम, शाम को घर आए, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, नेटफ्लिक्स देखा, फिर वही 5 दिन का साइकिल चल रहा था। फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी इन्वेस्टमेंट की, तो कांटेक्ट किया। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे कनाडा में, अच्छा। जिन्होंने 20 to 25 ईयर्स स्पेंड कर दिए यहाँ पे, लेकिन वो अभी भी रैट रेस में लगे हुए हैं। एंड एग्जैक्टली। फिर यही है, वहीं से फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे दोनों चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो भाई आज वैसे मतलब आपके इस बारे में बिजनेस रिलेटेड मैं थोड़ी कम बात करने देता हूँ। मेरा टॉक शो रिकॉर्ड करने का यही था कि मैं बहुत चिल होके ऐसा फ्रेंडली वे में हम एक इंटरव्यू शूट करें। तो आप मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बताओ कि स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, मतलब अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूँ, जैसे इन्फ्लुएंस करना, तो वो कब स्टार्ट किया था, मतलब वो कैसे स्टार्ट किया था, क्या मन में आया था कि हाँ यार अब मेरे को वीडियो शूट करनी है, अब करूंगा, मतलब ऐसा कुछ करना तो 2017 की बात थी, है। और तब ना भुवन बाम, टेक्निकल या गुरुजी, कैरी मिनाटी, ये सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत ट्रेंडिंग पे थे। हम्म और उसके बाद मुझे पता लगा कि आप यूट्यूब से पैसे बना सकते हो। एक मनोज दे नाम का यूट्यूब चैनल है, मैं भी देखता और हूँ। वो बंदे ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। और उसका जब मैंने घर की कंडीशन देखी थी ना, उसने ना पीछे वाइट ग्रीन स्क्रीन लगाई या थी पेपर की, या और वो उसी से वीडियो बनाता था। और वो हम एसईओ बता रहा था, कैसे एसईओ करते हैं, कैसे मेरी ट्रेंडिंग में आई, और कैसे मैंने एक एक महीने में 30-40 हजार रुपए बनाया। हम्म, तो जब हम मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, और तब मैं जॉब नहीं कर रहा था, तब पैसों की कमी जरूर खटकती है मिडिल या क्लास या फैमिली के अंदर। हम्म, एंड आई वाज लाइक कि यार एक्स्ट्रा पैसा कैसे बनाए। सही है। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, मनोज दे यूट्यूब चैनल मुझे मिला। फिर तब मेरी 2016 में जो थी क्या कहते हैं फिटनेस वाली, उसका कीड़ा जाग गया। मैं जिम करने लग गया, हम्म, और वहां से मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अच्छा अच्छा। मैंने अप्रोक्सीमेटली 28 केजी गेन किया था एक ईयर में। और वो लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे गेन किया। हम्म, तो वो आइडिया मेरे माइंड में आया कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूं, जिम लवर्स। ओके तो ओके। मैंने जिम लवर्स यूट्यूब चैनल खोला। हालांकि वो सारी वीडियोस प्राइवेट हैं। उसका रीजन ये है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो जिम लवर्स में जब मैं क्रिटीन या प्रोटीन ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो बस मैं यूट्यूब से देख के थोड़ी नॉलेज गैदर करके वो दे रहा था, मिक्स मिक्स करके करके दे रहा था। यस मैंने यस कहा चलो यहाँ से हो जाए। या बट बाद में मुझे ये पता लगा जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा था वो गलत है। मतलब हम्म 4 साल बाद पता या लगा एंडोरा मास कैसे यूज करना है, हाँ बॉडी या कैसे गेन करनी है, लीन कैसे करना है। हम्म तो 1 साल तो भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे तो $1 की अर्निंग नहीं हुई। हम्म। आई हैव अपलोडेड अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 वीडियोस। तो मुझे हर एक वीडियो के 5 सेंट या 10 सेंट एक दिन में बनते थे, या एक महीने का 1-1 सेंट भी कई बार बनता था। तो जब मुझे कनाडा आना था, हम्म तो 2019 को कनाडा आना था। 2018 को मेरी मेरी जो वो थी क्या कहते वीजा था मेरा, 2019 मई का इनटेक था। 2018 दिवाली वाले दिन आया था। और मैंने जो फीस भरी थी $100 थी, एम्बेसी की फीस, वो मैंने यूट्यूब के पेमेंट से भरी। क्या बात है चलो तो बढ़िया। जो 100 USD आया था, 7-8 हजार हम्म रुपए, तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझे पैसे आए रियल में। अच्छा। पहले तो मैं सोचता था ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही विश्वास फेक नहीं है, होता ना घर वालों को, घर वाले मानते नहीं है कि ऑनलाइन कुछ हो भी सकता है यार। लोग मजाक उड़ाए भाई। या क्योंकि जब न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ए भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, है या ना, दोस्तों को लिंक भेज दे एग्जैक्टली। कि मैंने हम खुद वीडियो ही भेजते अपलोड हैं किया, व्हाट्सएप वगैरह पे, भेज दिया इनको, कर दिया, या हाँ वही है। वीडियो अपलोड कर या रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर या लो। या बट जब नहीं नहीं होता, होता। शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, शुरू में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सही है। क्योंकि आपको एक ना प्रूफ चाहिए कि या यू आर कैपेबल इनफ। तो जब मेरे $100 बने ना, मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। हम्म तो कहते हैं ना कि मेहनत जाया नहीं जाती। जो 1 साल में मुझे कोई पैसे नहीं बने, $100 मतलब $100 बनाया, हम्म बट मुझे ये पता लग गया था कि वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, हम्म टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, हम्म कीवर्ड्स क्या होते हैं।
तो वहां से फिर मेरी प्रियांशु व्लॉग्स का जन्म हुआ 2019 में। अच्छा। और इसका एक और रीजन है, जब मैं हम्म। इंडिया में था ना, मुझे कोई रिप्लाई नहीं करता था। मतलब कैसे नो ये? ऑफेंड टू व्लॉगर्स, नो ऑफेंड टू जो यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, ठीक है दे जस्ट शो लाइक दे आर हेल्पिंग, बट जब इनबॉक्स में जाओ कोई रिप्लाई नहीं आता था। भाई, कटाक्ष मार दिया, टोंट मार दिया भाई ने। नहीं नहीं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ठीक अगर वो मुझे रिप्लाई कर देते प्रियांशु व्लॉग से आना होता, है। अच्छा तो सही है। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो वो मेरा थोड़ा सा होगा, यार कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ ये चीज हेल्प बिल्कुल करनी। बिल्कुल। तो जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, प्रियांशु व्लॉग्स मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरा मेरा मोनिटाइज हो गया था यूट्यूब चैनल। अच्छा अच्छा अच्छा। बट हुआ क्या, उसके बाद मैंने अपनी वीडियोस गलती से अपने अकाउंट से देख ली। बहुत आदत होती जब हम अपलोड कर लेते वीडियो ना, देखते रहते हैं उसको कितने व्यू हुए है ना। और शुरुआत में 200 300 200 ऐसे व्यूज आते हैं ना। हाँ, तो ये जब अपनी वीडियो सेंड करके देखते, अरे यार कितनी अच्छी लग रही है सही। हाँ यूट्यूब हाँ हाँ, पे। एग्जैक्टली है। तो मेरी आदत होती थी, इंडिया में आदत होती थी। कनाडा में क्या हुआ, गलती से मैंने अपने ही अकाउंट से अपनी वीडियो को देखा, और उस पे ना पहली बार एडवर्टीजमेंट आ रही थी। हाँ ये ओके। दूसरा चैनल था जिसपे और पहली बार एडवर्टीजमेंट। फीलिंग बड़ी खतरनाक आई होगी। मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी। बिल्कुल। 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था। अच्छा अच्छा। इंडिया में मेरा चैनल 3-4 महीने बाद मोनेटाइज हुआ। और किस टाइप का कंटेंट होता था? ये प्रियांशु व्लॉग्स में इमिग्रेशन का इमिग्रेशन कंटेंट, जब रिलेटेड। इंडिया टू कनाडा व्लॉग डाला ओके तो ओके उस ओके। पे वो वायरल होगी वीडियो। अच्छा, जैसे मैं पहले देखा करता था, मतलब जब मैं भी इंडिया में हुआ करता तब से मैं आपको देखता था वीडियोस वगैरह। तो मतलब प्रियांशु व्लॉग्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आती थी, हर टाइप की वीडियो, ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल। मतलब अगर आप स्कारब्रो ब्लफ्स में गए हो तो वहां भी वीडियो चल रही है, ठीक है ना। और मतलब तब आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी था, मतलब थोड़े पतले भी हुआ करते थे तब। फिर अब तो भाई काफी हेल्दी है, थिक हो गया, पैसे का वजन हो गया भाई के पास भी, है ना। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज, क्योंकि हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो पे अपने अकाउंट से वीडियो देख ली और एडवर्टीजमेंट आ गई। तो यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसके अंदर आप अपनी वीडियो अपनी एडवर्टीजमेंट पे खुद क्लिक नहीं कर सकते। तो मैंने गलती से वो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर दिया और मेरा यूट्यूब चैनल डिमोनिटाइज हो गया। अच्छा, ऐसा होता है। ओके। अगर आप सर्च करोगे आपको 2 चैनल मिलेंगे, प्रियांशु व्लॉग्स ओल्ड चैनल जिसपे हाँ 32,000 हाँ सब्सक्राइबर्स है, प्रियांशु व्लॉग्स चैनल जिसपे 42,000 सब्सक्राइबर्स है। हाँ, ये मैंने देखी थी आपकी स्टोरी। आपका चैनल बिल्कुल बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर थे शायद, जो आप बता रहे हो, और बंद हो गया था। तो आपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, आपको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई दोबारा चालू करो, आप भी बोल रहे थे कि मैं दोबारा चालू करूंगा। और ये मेरे ख्याल में होता हुआ है। प्रियांशु का टिकटॉक अकाउंट भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत बार ब्लॉग होता रहता है, रिपोर्ट करते रहते हैं लोग। तो प्रियांशु फिर से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेगा कि भाई मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ, तुम जितना मेरे को रिपोर्ट करोगे मैं दोबारा आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। तो अच्छी बात है भाई, ये भी एक अपने आप यही में। चीज है, वो मेरा हो गया। तो जो प्रियांशु व्लॉग्स चैनल अभी देखोगे ना, वो मेरा जिम लवर्स चैनल था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने जिम लवर्स की सारी वीडियो प्राइवेट कर दी थी, तब मेरे जिम लवर्स के 10,000 या 15,000 सब्सक्राइबर थे। हम्म। तो मैंने 15,000 सब्सक्राइबर, वो तो डेड हो जाते ना, क्योंकि वो उनका जो इंटरेस्ट होता है उनका होता है फिटनेस पे। अगर आप कनाडा की इन्फॉर्मेशन डालते रहोगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली व्यूज नहीं आएंगे। Yeah. तो मेरा चैनल वहां पे ग्रो नहीं हुआ। मुझे बहुत ही दुख होता था कि यार स्टार्ट करो, ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर जिंदगी में कई बार रुकावट आती है ना, तो दूसरा वे जरूर आपको फाइंड करना चाहिए। तो मैंने रुका नहीं, मैंने दूसरा वे फाइंड कर लिया। और उसके बाद फिर अब जाके 43,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाउएवर अगर आप चेक करोगे, व्यूज कम है। क्यों? क्योंकि शैडो बैंड हुआ पड़ा है अकाउंट। क्योंकि जब कोई अकाउंट पे आप वीडियो ना डालो यूट्यूब चैनल पे, वो यूट्यूब चैनल शैडो बैंड हो जाता सेम सेम हमारी स्टोरी। है। तो तो हमारे। ये थी यूट्यूब की हाँ जर्नी, यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। फिर 2021 में हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग का मुझे पता लगा। मुझे तो पहले पता लगता था एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ अमेजोन से ही होती है, अमेजोन एफिलिएट अप्लाई किया, जो यूट्यूबर लिंक डाल देते हैं वहां से होती है, चलो, बट मैं वहां से नहीं होती। अफिलिएट मार्केटिंग पे भी आऊंगा। उससे पहले चलो, यूट्यूब आपने स्टार्ट कर दिया इंडिया में, उससे मतलब आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड फिर मतलब फैमिली के बारे में थोड़ा। मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं लुधियाना में बॉर्न हुआ हूँ। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन इतनी है, हिंदी अच्छी मेरे को कैसे भी है बोल। कि भाई हिंदी में ही बोलता है। मतलब मैंने भाई की वीडियोस वगैरह देखी है, जैसे पेंडू कनेडियन भाई के साथ में, मैंने आज ही सुबह मैं देख रहा था, तो भाई ने बताया था मैं लुधियाना से हूँ। तो लेकिन हिंदी में ही मोस्टली वीडियोस वगैरह हिंदी में ही चलती, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या ऐसा रीजन? इसलिए क्योंकि मेरे मदर जो है वो उत्तर प्रदेश से है। ओके मेरा ओके जो नानी है वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। ओके। तो वो उस वजह से उनका इम्पैक्ट, हमारे घर में हिंदी बोलते, पंजाबी नहीं बोलते। मेरे पापा जब गुस्से हो जाते हैं ना, तब वो पंजाबी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है, लेकिन वैसे वो हिंदी में ही बोलते हैं जब आते हैं। और मैंने वैसे दिव्यांशु की वीडियोस देखी थी आपकी, वो पंजाबी अच्छी बोलता है शायद।
मैंने आप नहीं, मतलब मैनू भी आउंदी है पंजाबी, नहीं मैं आती है कदे-कदे बोल लैना हाँ, वा। पर एक्सेंट वगैरह मेरे ख्याल से एक्सेंट जो है उसका वो ज्यादा हिंदी का बेटर है। मिक्स हो जाता है, उसका एग्जैक्टली ज़्यादा बेटर है पंजाबी हाँ का। उसका ज्यादा बेटर हाँ, मैंने क्योंकि देखी। वो उसके ज़्यादा पंजाबी फ्रेंड्स थे, वो ओके पंजाबी में बात करता था। ओके ओके मैं ओके थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट था जब मैं इंडिया में था, लेकिन ओके। धीरे-धीरे फिर एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हो गया। तो मैंने आपकी जैसे मैं काफी पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी जब आपने स्टार्टिंग ही की थी शायद, तो शायद आप दिल्ली वगैरह में भी रहते थे पहले। मैं दिल्ली में अपनी मासी को मिलने गया हाँ था। तब आप म फैन फेस्ट में गए थे शायद यूट्यूब के, मैंने देखी हाँ, थी वो हाँ, वीडियो। हाँ, हाँ। वो वीडियो मैंने देखी थी, आप जा रहे हो पूरा व्लॉग शूट किया हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, ये हाँ, वो एक देखा मैंने। महात्मा टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल है, 1 हाँ मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके उस टाइम पे। हाँ तो मुझे भी यूट्यूबर बनना था, मैंने कहा चलो एक ऐसी कम्युनिटी जॉइन की जाए जहाँ पे हमें सही है देखने को मिले, सही है। हमारे जैसे लोग मिले, कंपटीशन वालों से मिलेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मेरा डिसीजन ये था कि चलो वहां पे दिल्ली चले जाते, तो तो वहां चला गया था। ओके ओके, और फिर भाई स्टडी वगैरह में क्या किया है आपने। स्टडी में मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है अच्छा वैसे इंडिया में आर्या कॉलेज से। अच्छा। और यहाँ पे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन किया है कॉनेस्टोगा कॉलेज तो दून आर्या कैंपस से। कॉलेज कहाँ पे। आर्या कॉलेज लुधियाना पंजाब। अच्छा लुधियाना, एक हमारे ना वहाँ जयपुर राजस्थान में भी आर्या कॉलेज, तो मैंने कहा कहीं वो वाला तो नहीं है कहीं। नहीं नहीं, जयपुर वाले नहीं, अच्छा जाऊंगा जयपुर, बढ़िया जगह है वैसे भाई घर जयपुर। पे आओ हमारे, चलेंगे साथ में चलते हैं। जयपुर की कहते हैं मिठाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल मंगवा देंगे आपको। तो भाई अच्छा ठीक है, फिर कनाडा की क्या जर्नी है, कनाडा आने का कैसे, वो कनाडा वाली क्लिक कैसे हुई कि कनाडा जाना है। कनाडा का तो बहुत रोलर कोस्टर वाली राइड है भाई। बताओ भाई। सबसे पहली चीज क्या है कि 12th क्लास में ना मेरा एक फ्रेंड था अमनदीप, हम्म राइट। तो क्या हुआ, जैसे हमारी 12th क्लास खत्म हुई, मैंने ना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऐसे एडमिशन ले ली, क्योंकि नॉन मेडिकल भी धक्के से हुई है, मैं सच बताऊं। कई बार ना सोसाइटी की वजह से ना प्रेशर से आपको स्ट्रीम्स लेनी पड़ती है, बंदा नॉन चेंज ही हो जाता मेडिकल। है, बंदा चेंज ही हो जाता है, कुछ और होता है, कुछ और हो जाता नॉन मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स लेनी थी मैंने, आर्ट्स, क्योंकि मुझे था कि यार अपने आप पे फोकस करूँ थोड़ा, है है। ना। या बट कई बार ना लोग आप पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, अगर मैं मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं बोलूंगा तब लोग भरोसा करेंगे, अगर नहीं है ना मैं बोलूंगा, वो कहेंगे पहले तू खुद तो कमा ले, सही है। राइट। True. तो फिर मैंने नॉन मेडिकल वहां से ली, वहां से फिर कॉलेज का भी वही चक्कर पड़ा हम्म कि यार कॉलेज कौन सा चूज करें। मैंने पहले गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया, मैंने सोचा चलो जेई का एग्जाम दे देते, जेई मेन, है ना, उस हाँ बड़ा ट्रेंड चलता है सही है कई सही। बार 12th मतलब के हम बाद। ट्रेंड के साथ चलते हैं ना इंडिया में कि हाँ यार मेरे दो दोस्त ये कर रहे हैं। मैं आपको मेरी बात बताऊं भाई कि मैंने 11th में अपने को सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, कॉमर्स साइंस मैथ। तो मैं आज जहां पे भी हूं ना, मैं ये मानता हूँ कि मेरे दो चार दोस्त जो मेरे साथ में थे ना, उन्हीं की वजह से भाई उन्होंने कॉमर्स चूज किया है, तो चले मैं भी यार कॉमर्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है, आपका भी कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से रहा ट्रेंड होगा। के साथ ही, ट्रेंड के बहाव साथ के साथ ही चल रहा था या मैं, ठीक है, हाँ मुझे अक्ल तो बाद में आई है। या मैं बहाव के साथ चल रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि यार क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। या 12th के बाद ना फिर अमन मेरा फ्रेंड है, अगर वो देख रहा है, हेलो अमन, अगर देख रहे हो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है ठीक है। तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके ओके। तो वो ऑस्ट्रेलिया गया था, हम्म और फिर मुझे वहां से पता लगा कि यार बाहर जाना है। हम्म मेरे मासी भी यूएसए में है और ओके। अमेरिका में, देखी उन्होंने थी मुझे अभी। बहुत सपोर्ट किया है। ओके ऐसे रिश्तेदार सभी को मिले, भाई मैं तो मिलते ये नहीं है कहता ऐसे हूँ भाई। रिश्तेदार, नहीं आपके दोस्त सपोर्ट कर देंगे आपको, रिश्तेदार कम ही करते हैं। ऐसे रिश्तेदार सबको मिले, वो हमेशा अभी भी मेरा ख्याल रखते हैं, अपने बेटे की तरह रखती हैं। उन्होंने मेरे मम्मी को हिम्मत दिया। ओके एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने मम्मी के कान में बात तो डाली थी कि मुझे जाना है। ओके मेरी मम्मी कहते फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही एग्जैक्टली। नहीं थी, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं थे, सच होता में। है भाई सेम। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी कहते नहीं नहीं जाना। या फिर उसके अगले दिन ना मम्मी चिंतपूर्णी चले गए। हम्म तो चिंतपूर्णी जाने के लिए ना हमारी गली के पीछे जो बंदा बाहर गया था कनाडा वगैरह, हम्म उसने ना बस भिजवाई थी, उसने बस अच्छा के पैसे पे किए थे। ओके 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 तो मम्मी कहते चलो मैं चली जाती हूँ। ओके। चले तो गए। वापस आते हुए क्या हुआ कि बस में एक बस थी, मम्मी मम्मी कहते कि मुझे अंदर घुसा लो, अंदर मैंने जाना है पापा के साथ। तो वो मेरे मम्मी पापा वहां पे थे, अंदर आंटी बैठ गए, वो कहते नहीं बस में जगह नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। जगह थी, हाँ बस होता ना वो कई बार समझ गया मैं, कि चौड़ चौड़ में चौड़ चौड़ कि में, चौड़ चौड़ नई में। जगह है। या तो मेरे मम्मी पापा खड़े खड़े गए बस में, मतलब वो भी दूसरी बस पकड़ी पैसे दे के। उस रात मेरी अपन 2 बजे मम्मी तक ने ना, रोए हाँ उस मेरी मम्मी ने ना कहा, हे माँ चिंतपूर्णी, से- आज मैं खड़े पैर जा रही हूँ, अगली बार मेरा बेटा बस लेके आएगा, वो कनाडा भेज के रहूंगी उसको। डन डन। ये मम्मी की कमिटमेंट थी, और मम्मी जब कमिटमेंट करती है ना बस भाई, उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो 100% होता है, उनका कमिटमेंट कभी जाता ही नहीं जाया। आंटी को सलूट है।
मम्मी ने कमिटमेंट की, ठीक है। ठीक है, तो मम्मी कहती चलो तैयारी करो। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लगते हैं 30 लाख रुपए शो करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा लगता है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो मेरे मौसा इतने अच्छे जो अमेरिका में रहते हैं, उन्हें बस एक बार बोला कि बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी, पर्सनल, कोई फाइनेंशियल अपनी स्टेटमेंट थोड़ी देगा, नहीं बैंक देता। में कितने पैसे हैं कौन देता है, मुझे ये बताओ आजकल के जमाने में। बिल्कुल। उस टाइम पे उन्होंने अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे दी कि हम सपोर्ट करेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ठीक है, रिलेशन शो कर दिया। रिश्तेदार आपको मतलब वास्तव में है 6 महीने की आईसीआईसी की रिपोर्ट दे दी जो बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है, उन्होंने अपनी पर्सनल है, उन्होंने कहा डाउनलोड कर लेना, किसी को शेयर मत करना, कॉन्फिडेंशियल होती है ऑब्वियसली। उसके बाद क्या हुआ, पापा को टाइफाइड हो गया, और पापा की हेल्थ बहुत खराब होगी, और मम्मी का भी ध्यान वहां पे चला गया, मम्मी की भी हेल्थ खराब होगी, मम्मी भी हॉस्पिटल में एडमिट, पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट। मेरा क्या काम था, पढ़ने जाता था, पढ़ने के बाद घर आया, खाना बना होता था या मंगवा के, फिर हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से फिर घर आना, फिर ऐसे साइकिल चलता रहा। और अभी आप लुधियाना में हो इस टाइम? हाँ, लुधियाना की बात कर रहा हूँ, लुधियाना की बात, अभी कनाडा उड़ा नहीं हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। ओके। तो अब मम्मी ने 10,000 रुपए मांगे, 10 या 15,000 कुछ पैसे मांगे थे, ज्यादा एक्चुअल वैल्यू नहीं बताऊंगा कि नहीं तो पता लग जाएगा किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पैसे मांगे, तो जब पैसे मांगे किसी रिश्तेदार से, उन्होंने बोला, टॉन्ट मार दिया कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए तक भी नहीं है, ठीक है, 10-15,000 तो नहीं रखते तुम लोग। और किसी ने टॉन्ट मारा कि देखो, हिम्मत देखो, अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है और बेटे को भेजना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बेइज्जती होगी। वही है, जब बेइज्जती कराओ, मैं तो कहता हूँ बेइज्जती कराओ, जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही ना, तब तक इसका मतलब तुम प्रूव करने में तुम्हारा पॉइंट ही नहीं है। तो मम्मी को वो बात कही, यार ये इतना भी नहीं है ना यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट होती है, राइट। और जो कह रहे वो तो छोटे थे उनसे उम्र में भी छोटे थे, रिश्तेदारी में चलो ठीक है, फाइनेंशियली में बड़े हो, बट उम्र में छोटे थे, तो उम्र का लिहाज नहीं किया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरा प्लान बना, मेरा ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं शायद भगवान की मर्जी थी या मेरी मर्जी थी, मेरा चल रहा था इंग्लिश का एग्जाम वहां पे आर्या कॉलेज में, तब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में। वो इन बिटवीन बना था कि प्लान की फर्स्ट ईयर का 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा देंगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कि मैं कुछ गैप नहीं था मेरा। हुआ क्या, इंग्लिश का एग्जाम था, यू विल नॉट बिलीव, मैं इंग्लिश में फेल हो गया। अच्छा, कैसे हुआ, मैंने फर्स्ट 2 सेक्शन करके आ गया बाहर, सी और डी रह गया था। मैंने कहा चलो पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, 1 साल की फाइल लगानी है, वो सबको पता था। मैं तब आइल्स भी कर रहा था और तब मैं जॉब भी कर रहा था। तो उस टाइम मतलब कॉलेज में भी पढ़ाई उसी हिसाब से हो रही थी? हाँ, भाई बाहर ही जाना है। हाँ, बाहर ही जाना है 1 साल बाद, कि चलो 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा करने के लिए। तो वो हुआ क्या, मैं फेल हो गया। अच्छा। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी, जो एजेंट थे, वो कहते आप जा नहीं सकते, गैप पड़ जाएगा, आपको गैप शो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन बनवा लो, बहुत एडवाइस ऐसे ऊट पटांग एडवाइस देते रहते हैं। उस तरफ तो होते भी कुछ ज्यादा ही चलता है। हाँ, उन्हें चाहिए होता है, वो वही एजेंट, वही कॉलेज रेफर करता है जिससे उसे कमीशन मिलती है, इंस्टीट्यूशन। एंड फिर मैं डिमोटिवेटेड कि भाई कोई रास्ता ही नहीं, पैसे भी नहीं है, और इंग्लिश में फेल भी हो गया। 6.5 बैंड आए थे, पूरे 6 बैंड आए थे मेरे, ठीक है, आइल्स में। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले साल, ठीक है, ये प्लान बना कि जब मैं 3 साल का कंप्लीट कर लूंगा, मेरे मासी ने बोला इसको कनाडा भेज देंगे। ओके। तो 3 साल बाद, मतलब मेरी 2018 में जॉब लगी थी, डिकैथलॉन में मैं जॉब करता था, देखी थी मैंने वीडियोस अपनी। हाँ, डिकैथलॉन में जॉब करता था। तो मेरा क्या शेड्यूल था, सुबह कॉलेज गया 9 बजे से लेके 2 बजे तक कॉलेज, ठीक है, सुबह ट्यूशन थी मेरी, 7 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन, 9 से 2 कॉलेज, फिर 4 से 9 बजे तक, रात के 9 या 10 बज जाते थे काम, जॉब। और वो 2 से 3 के बीच, वो तो भूल ही गया, 2 से 3 बजे के बीच में मैं आइल्स करने जाता था। अच्छा। तो मेरा ये साइकिल था पूरा तो मतलब मैं मंथली 10,000 रुपए बनाता था। तो वो 10,000 रुपए मैंने इकट्ठे करी गया, मेरे पास भी 1.5 लाख रुपए जुड़ गया। तो वो 1.5 लाख का मैंने फिर सामान खरीद लिया, शॉपिंग वगैरह कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ से मेरा सारा कनाडा का प्लान बना। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाते जाते फिर न्यूजीलैंड भी अप्लाई किया था मैंने, 10,000 रुपए दिया था ऑफर लेटर के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पैसे नहीं है, 10,000 भी वेस्ट हुए। मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम बाद में प्लान करेंगे। उस वक्त मम्मी की भी तबीयत खराब, पापा की भी तबीयत खराब, मूड ऑफ सभी का, मुझे खुद नहीं पता क्या करना है जिंदगी में। तो
इस तरह से प्लानिंग बनी कनाडा की। तो फिर आइल्स मतलब एक ही बार में हो गया था या क्या? एक बार में ही हो गया था। एक बार में कितने बैंड आए थे? पहले 6 बैंड आए थे क्योंकि 6 बैंड की रिक्वायरमेंट थी, दूसरे अच्छा, टाइम 6.5 आए क्योंकि 6.5 की तो रिक्वायरमेंट दूसरे थी। आप कह रहे हो एक ही बार में हो गया था? अरे एक्सपायर नहीं हो जाता। ओके ओके ओके। 2017 में दिया, फिर 2019 को भी भाई तो आना सेम था। स्टोरी है, मैंने भी 2 बार दिया था। मेरा भी 6 और 6.5 ऐसे ही रहा है मेरे में। 6.5 बैंड्स आए या थे। तो या कनाडा, ये यहाँ पे ये कनाडा के वीजा तक का स्टोरी है, स्टोरी आपने है, जो पूछा है ठीक है। कि और कैसे फिर कनाडा का वीजा लगा। ठीक है, फिर आप आ गए कनाडा। वो भी इतना कनाडा आसान नहीं था। कैसे क्या हुआ था? उसके लिए टिकट के पैसे कम पड़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्चुनेटली पापा 1 लाख रुपए का लोन ले सकते थे, तो ओके, उन्होंने, पर्सनल पापा लोन। ने फिर पर्सनल लोन लिया। ओके, उसमें टिकट के पैसे भी आ गए, और फिर हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए फीस अरेंजमेंट करने के लिए। तो वहां से फाइनेंस वो पता नहीं बिकनी नहीं थी, क्या पता भगवान की कृपा से बिक गई। हम्म टाइम पर एक दिन में पैसा नहीं था, हम्म, अगले दिन पैसा आ गया। सही है। तो मतलब स्टूडेंट लोन नहीं लिया आपने? स्टूडेंट लोन नहीं लिया था, उधार एक टाइप से रिश्तेदारों से अलग अलग से पैसे ले लिया था, स्टूडेंट लोन नहीं लिया था। ओके ओके। लेकिन वो भी एक तरह का लोन ही भाई होता वो है, उससे ज्यादा और होता है, बोझ होता है वो एक बोझ टाइप होता का, है। क्योंकि माँ बाप को सुनना पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम ये फोटो डाल देंगे ना हम इंजॉय कर रहे हैं, उनके माइंड में ये नहीं आएगा बेटा इंजॉय कर रहा है, उनके सही माइंड में लोन लिए, ल- पैसे लिए हुए, कब सही। वापस करेगा। और वो चीज पता अपने को ही होती है, अपने को ही अपने को ही होती पता है, होती वो है। हम अपने आप को थोड़ा ठीक है। कूल करने के लिए फोटो या डाल देते हैं, या राइट। बट जो बाहर इंप्रेशन पड़ता है वो गलत पड़ता है। तो एग्जैक्टली। मैंने यही डिसाइड किया था, जब तक पैसे नहीं चुकते तब तक नो एंजॉय, हम्म स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, किसी तरह वो पैसे चुकाने ही है मुझे। हम्म तो वो मैंने चुकाया किसी तरह, वो तो बाद की स्टोरी है। हम्म, ये है कनाडा का वीजा लगने के बाद। ओके। फिर जब मैं कनाडा आना था मुझे, मुझे लिटरली कोई नहीं पता था कि कौन मेरी हेल्प करेगा, हम्म कौन अकोमोडेशन का करेगा, क्या करेगा। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना गूगल की वेबसाइट पे जाता हूँ और वहां पे सर्च करता हूँ कॉनेस्टोगा कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाते हैं और वेबसाइट, और फिर मैं एक आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, वहां पे ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो फिर मैं फेसबुक पे भी सर्च करता हूँ, क्योंकि अकोमोडेशन चाहिए तो वहां होती से है और कोई जेन्युइन आपको? साथी भी चाहिए होती है। जेन्युइन फिर मुझे सर्च करके ही मिलते हैं ना, ओके। और कॉल करके पता लगता है जेन्युइन है नहीं, क्या बंदा कि होता है ना नहीं। कि गूगल पे आप सर्च करते हो कई बार फेक लिंक भी आ जाते हैं ना, फेक तो लिंक इसलिए मैं आते पूछ हैं, रहा हूँ। तभी तो मैंने फेसबुक पे भी सर्च किया, पहले गूगल पे सर्च किया फिर फेसबुक पे सर्च किया। हम्म, जब मैंने फेसबुक पे सर्च किया वहां पे मुझे कॉनेस्टोगा के बहुत सारे लिंक्स आ गए, ओके। एंड मैंने बहुत सारे ज्वाइन कर लिए इनटेक्स के। अच्छा। फिर मुझे एक मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा भी डून कैंपस में है। हम्म मैं कहा हाँ भाई मेरा भी डून कैंपस में है। कहते चलो आज मिलते हैं, हम्म ठीक है। मैंने कहा कहाँ पे, कहते जहाँ पे भाई काम करते हो कहीं। मैंने कहा हाँ यहाँ डिकैथलॉन में काम करता हूँ, फिरोजपुर रोड मॉल के पास। हम्म तो मैं देखता हूँ कि वहां पे KFC होता है, फिर मैं काम कर रहा होता हूँ, मेरी ब्रेक होती है, मैं कहता हूँ भाई मेरी ब्रेक होगी आधे घंटे की, आ जाओ। हम्म, फिर मैं देख रहा होता हूँ एक काली जैकेट पहनी होती है, दाढ़ी वाला बंदा होता है, चश्मा लगाया होता है, बड़ा साउ सा लग रहा होता है, और बैठता है, फिर ऑर्डर करता है। वो वेज वेज है, लगता नहीं है वेज है शक्ल से कि वो तो वो बैठता है मेरे साथ और कहता है हाँ वही क्या प्लान है फिर कनाडा जाने का। तो मैंने कहा भाई मुझे कनाडा जाना है और मुझे पता नहीं है। कहते कोई नहीं हम इकट्ठे मिलके कुछ निकलना कुछ कर लेंगे। उसका नाम होता है पीयूष। अच्छा, पीयूष का नाम आ गया अभी। तो पीयूष तो भाई मतलब, अच्छा इंडिया से ही मतलब पीयूष के साथ में? ऑब्वियसली अच्छा, मुझे लगा ग्रुप से कनाडा, मिला मुझे वो। मुझे लगा यहाँ आके आपकी दोस्ती हुई। तो नहीं नहीं, भाई आपको सबको बता दूं, पीयूष भाई फुल नेम क्या है भाई का? पीयूष थमन। पीयूष थमन, हाँ पीयूष थमन भाई के साथ में तब से ही है, आप बता रहे हैं कि इंडिया से ही है। और मतलब कि एक भाई का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, भाई बोल सकते हो। भाई भाई जैसे ही हो, बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड तो तो मैं हर बोलूंगा नहीं। स्टोरी में, मतलब स्टोरीज में जहाँ भी फ्रेंड्स की बात आती है, भाई के पीयूष थमन दिख जाता है। और मेरे ख्याल से भाई अभी साथ में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, साथ में ही कर रहे हैं हम या बिजनेस, तो Amazon FBA का भाई, साथ ही कर रहे हैं। अच्छा। पार्टनर है वो, हमने कॉर्पोरेशन अपनी ओपन कराई है, हम्म, तो वो भी बड़ी मुश्किल से ओपन हुई, लेकिन उसने बहुत हेल्प की है। भाई ऐसा ही दोस्त ऑब्वियसली और मुझे पता नहीं भगवान ने टपकाया उसको। मैंने तो बस ऐसे ही हवा में मारा था। और मैं लिटरली बताऊं, वंश है और उसके साथ एक और फ्रेंड है, 2-3 और फ्रेंड थे, लेकिन वंश और जसकरण वो जब से मेरे फ्रेंड है वो अभी भी मेरे फ्रेंड ही है। मतलब अच्छा, लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि कई बार जो हमारे फर्स्ट ईयर में फ्रेंड होते हैं वो फिल्टर हो सेकंड ईयर जाते में हैं, नहीं होते। फिल्टर हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे भी बस, पर वो मेरा दोस्त बेचारा इंडिया में ही है। आपकी फॉर्चुनेटली आपके साथ है वो, हमारे तो इंडिया में ही है। तो फिल्टर होते जाते हैं दोस्त ना, तो होते हैं तो तो, या कई लोग अपना रोल निभा के चले जाते, कई रोल निभा ही रहे होते हैं आपकी एग्जैक्टली, जिंदगी में। या
तो फिर वो कहता है कोई नहीं भाई, हम कर लेंगे, हम चल पड़ेंगे। तो फिर उससे बात हुई। मैंने कहा मेरी ना 5 तारीख की फ्लाइट है तो मेरी 5 तारीख की नहीं, मेरी 6 तारीख की फ्लाइट थी। वो बेचारे ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करके महंगी फ्लाइट कर ली, अच्छा, फ्लाई एमिरेट्स की। क्या बात है भाई। कहता भाई इकट्ठे चलेंगे कोई नहीं। अच्छा। मैं कहा हाँ ठीक है। वो पहले पहुंच जाता है। मैं कहा सॉरी भाई मैं आ रहा हूँ। कहता जा यार, आप छोड़ गए उसको हैं? ये कहता जा यार, पिन्नियां वगैरह लेके रखी सी, ये वो है ना। तो एक मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ पारस को। वो पीयूष का फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है, वो स्कूल के फ्रेंड है। उसने मदद की थी मूविंग कराने में। और मैं एक क्रेडिट देना चाहता हूँ दिलप्रीत को। अच्छा। मैंने बोला था ना, मुझे पता नहीं था कि मैं कनाडा कैसे आऊंगा। और मैं यही एडवाइस दूंगा, कनाडा के अंदर आते हुए कभी भी उन लोगों को ना भूलना जो आपको पिकअप करने आए हैं, जो आपको पहले दिन पिकअप करने आए थे, जिन्होंने आपको पहला खाना खिलाया, अकोमोडेशन प्रोवाइड की, और जिन्होंने आपको पहली जॉब प्रोवाइड की। तो ये 3 इंसानों को अगर आप भूल जाते हो ना, तो फिर वर्स्ट चीज है ये चीज। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। दिलप्रीत को मैं इसलिए इतना मानता हूं कि हमारी ना दिलप्रीत की बहुत अच्छी कहानी है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स दे रहा था ना, तब दिलप्रीत से मेरी बात हुई थी आइल्स इंस्टीट्यूट। मतलब सबका कनेक्शन इंडिया से ही है। हाँ, दिलप्रीत से मेरी बात हुई थी 2015 या 16 में, जब मैं आइल्स दे रहा था। और तब मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, दिलप्रीत ने जाना था कनाडा। वो 12th के बाद आई है। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बात नहीं हुई 2-3 साल दिलप्रीत से। मेरी बात बताओ कब हुई, जब मुझे कनाडा आना था। अच्छा। मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि रिप्लाई आएगा, करेगी, बात करेगी कि मुझे नहीं सच में करेगी। यार, अगर तुम्हें 3 साल बाद कोई हाँ, मैसेज करे, सही है। और 3 साल बाद मैसेज करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से कि सामने वाला जो बंदा है रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल बाद मैसेज कर रहे हो और सही बात काम है। के लिए मैसेज कर ट्रू। रहे हो, थोड़ा अजीब भी लगता है और कई थोड़ा बार। कनेक्शन टूट भी जाता है ना, बंदा बट ऐसा होता है कि उसका ठीक। मैसेज आया, हाँ प्रियंशु कदों आ रहे हैं, मैं तेनू पिक कर लूंगी। सही है, सही है। मैं क्या, मैं इतने नहीं क्या, फिर वो काम पे रहती है, वो रिप्लाई ना करे, मैं टेंशन में। मुझे लगता है इंडिया में लगता है ना, जब रिप्लाई नहीं आता लेट, कि बंदा बिजी है, क्योंकि फर्क एटीट्यूड है। पूरा दिन रात का है ना भाई, तो फिर वो भी रहता है। एटीट्यूड है, बंदा बिजी है। या देन लेटर ऑन मुझे पता लगा उसका रिप्लाई आया। फिर उसके बाद उनका परिवार इतना अच्छा है, उसने मुझे पिकअप किया। पिकअप करने के बाद 4 से 5 दिन घर में रखा, और इंडिया का या जो खाना मिला वहां पे, जो प्रेस्टो का कार्ड बनाया, बहुत हेल्प की उसने। तो मैं अब क्या करता हूँ, उसका जब भी हर साल बर्थडे आता है, मैं चाहे जितना मर्जी बिजी हूँ, उसके बर्थडे पे जाना, उसको केक देना, उसको गिफ्ट देना। हर साल मैं दे, मेरी मम्मी ने भी उसके लिए ड्रेस खरीदी थी। फिर वो ड्रेस फिर इंडिया से आई थी, फिर मैंने दी थी। क्योंकि जब कोई पहली बार आपकी मदद करते हैं ना, कभी भी जिंदगी में उसको नहीं भूलना चाहिए। तो बिग शाउट आउट टू दिलप्रीत, अगर तुम वीडियो देख रही हो, बिग शाउट आउट टू पीयूष, जसकरण, वंश, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। ऐसे लोग होने चाहिए जिंदगी। और अगर दूसरी कंट्री में, यार बिल्कुल नई कंट्री आपके लिए, सब कुछ नया स्टार्ट करी और उस टाइम अगर आपकी हेल्प करी हो, तो यार बहुत मतलब बड़ी क्योंकि बात है। जीरो होते ना, हमें Exactly. हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है आराम से। Yeah. तो यही है। तो और अमन का भी भाई, जो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, अच्छा। उसका क्या हुआ, वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया था इंडिया में। तो वो गिर गया था, तो उसके खून निकल रहा था, मैंने उसके बैंडेज लगाया था, उसको घर लेके गया था। फिर उसने मुझे बताया, उसने किसी को बताया नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया, उसके अगले दिन फ्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की। फिर वहां से मुझे मोटिवेशन मिली बाहर जाने की। वहां से मैंने मम्मी के कान में बात डाली कि मुझे जाना है बाहर। अच्छा, तो फिर चलो आप आगे, दिलप्रीत ने आपको पिकअप वगैरह कर लिया, तो अकोमोडेशन का भी उन्होंने ही करवा दिया था? नहीं, अकोमोडेशन का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिलप्रीत स्कार्बरो रहती थी, उसका कोई कनेक्शन किचनर में नहीं था। अच्छा अच्छा, आपको किचनर जाना था ना? हाँ, अच्छा। तो हम स्कार्बरो आए थे। तो स्कार्बरो, अब हम जाते कैसे थे, अकोमोडेशन हमने फाइंड कैसे की थी, हम राइड शेयर करा के जाते थे। ओके। तो हम जब राइड शेयर करा के जाते थे, जैसे ही राइड शेयर हमने कराई, तो $80 एक दिन का स्पेंड करना। पहले पीयूष के घर जाना, पीयूष पारस के साथ रहता था, मैं दिलप्रीत के साथ, क्योंकि शुरू शुरू में तो हम इकट्ठे रह नहीं सकते थे। तो पीयूष के घर गए पहले, फिर पीयूष को पिकअप किया, फिर हम दोनों ना घर देखने जाते थे। तो हमने 3 लोगों के लिए और घर देखना था, वंश के लिए और दिशांत के लिए, 2 और लोगों के लिए घर देखना था। अच्छा। फिर हमने 400 से $500 वहीं पे खर्च दिए आने जाने में। ओके। और 1-2 हफ्ते बाद जब उम्मीद हार गए थे, मुझे मिल गया था कि जीजी पे घर।
तो मतलब जब आप नए नए आए थे तब आपने 500-600 वैसे ही खर्च कर दी, मतलब वो जीआईसी 2000 की जो पहले आती है हाँ उसमें से? हाँ, रेंट दिया नहीं अभी तक? रेंट दिया नहीं अभी तक। तो हमने ऐसे ही खर्च दिए थे, अरे अच्छा, 500-600 कलेक्टिवली, मतलब 300 मैंने खर्चा, 300 ओके। पीयूष ने तो खर्चा। फिर भी उस टाइम ना बंदा कैलकुलेट करता है, इंडियन करेंसी से करता है कि यार $300 मतलब 18,000 मेरी 20,000 आदत होता थी। है। हाँ होती और है ब्रो। ऊपर से हमने ना कॉफी ले ली, मुझे टिम हॉर्टन पे ऑर्डर देना ना आए, अच्छा, पता नहीं ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल मेरा करा भी के सेम है। क्या मिल गया। मेरा भी सेम था। जब कनाडा आया था तो किसी ने हॉट चॉकलेट मेरे को दिलवाई थी, तो मैं फिर जब भी जाता ना मैं हॉट चॉकलेट ही करता था, मेरे को नहीं पता था कि और क्या है। और उसके साथ मैंने कहा $10-15 की चीज तो आई है भाई, पीने लायक ही नहीं था। सही है। तो पीयूष कहता यार ये क्या ऑर्डर कर दिया तूने, मैंने कहा सही। कोई नहीं, तू मुझे $2 इंटरेक्ट कर दे। हाँ, हम भी स्टार्टिंग में होता था भाई, एक एक डॉलर करते थे हम कंट्रीब्यूट, स्प्लिट वाइज में डाल देते थे, दो दो डॉलर तीन स्प्लिट तीन वाइज नहीं, हाँ। मैं कह रोज कहना कि यार मुझे $1 सेंड कर, मुझे फीस भरनी है। वो भी बैठा कमेंट देख रहा होगा। सही है, सही है, तो सही है। जैसे हम मैं उसमें ना पोर्टल में हमें ऑप्शन मिलती थी, आप पार्शियल फीस भर सकते हो। अच्छा, बिलिंग में ऐड कर दो कॉनेस्टोगा कॉलेज स्टूडेंट आईडी डाल के, तो जैसे स्टूडेंट आईडी डालोगे आप $2-2 करके फीस भर सकते हो, मैंने ऐसे भी भरी है कई अच्छा, बार। ये भी ऑप्शन होता है? हाँ अरे भाई सही है। होता है, आप चेक कर सकते हो उसमें अच्छा, अच्छा, जाके, अच्छा। फिर वो अपलोड हो जाती थी। अच्छा, तो फिर घर का सॉर्ट हो गया किचनर में, फिर बाद में? घर का सॉर्ट आउट हो गया, नेक्स्ट था जॉब। जॉब था, हाँ ठीक है फिर। 4 महीने इधर उधर ढूंढा, 4 महीने लग गए थे, हमें जॉब नहीं मिली, चार हम्म, महीने बाद जाके जॉब मिली थी, धीरे धीरे। तो 4 पहले महीने आप जीआईसी पे रहे? 4 महीने हम जीएससी पे रहे। ये भी एक और अलग दुख है ना। अलग दुख है, दुख भी था पता नहीं सुख भी था, हाँ, दोनों चीजें। सही। हर हर सुबह उठना, पीयूष नेटफ्लिक्स देख रहा होता था, दिशांत खाना, हम मिलके खाना खुना बना लेते, सही। पास्ता, ब्रेड ऑमलेट, हमने क्या क्या रेसिपी सीखी, वो 4 महीने में पता लग गया और क्या वो क्या कनाडा सीखा वाली खाना जो बनाना। वो चीजें वो सब मिट जाती है फिर, जब इंडिया में सोचो ना कनाडा जाएंगे ये करेंगे, वो सब खत्म हो जाता है, ठीक सब है कुछ खत्म हो ब्रो। जाता है। ठीक है। और मतलब इतना था कि अब पता लग गया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, बट तब भी हमें कुछ पता नहीं था, सारा गैम्बलिंग के बारे में नहीं पता था, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता था कि किस तरह से स्कैम्स होते हैं, तो हमें चार बहुत महीने ज्यादा में प्रॉब्लम हुई। तो 4 महीने में फिर आपने क्या गैम्बलिंग वगैरह करी? 4 महीने में नहीं की, उसके बाद करनी जॉब स्टार्ट मिलने के की बाद है। पैसे वैसे आए तब? हाँ? नहीं नहीं, पैसा वैसे भी आता था, लेकिन मुझे जो पहली जॉब मिली थी वो पता नहीं आग की भट्टी में घुसा दिया था मुझे। ओ, अच्छा, पहली जॉब के बारे में बताओ, वो तो आपको डेफिनेटली याद होगी। फर्स्ट फर्स्ट जॉब तो मेरी वहां पे थी, फैक्ट्री के अंदर थी, जहाँ पे हमें बॉक्सेस पैक करने होते थे। तो फर्स्ट जॉब जॉब बहुत पेनफुल थी, क्योंकि पहले दिन जब गए थे तो 6:30 बजे का साइन इन होता है, अगर आप 6:31 पे भी आते हो गेट बंद हो जाता है। अच्छा, और हाफ एन आवर का पे भी शायद वो काट हाँ, लेते तो हैं ना? हम ब्रांडफोर्ड जाते थे शिफ्ट अच्छा। लगाने, पहले हम राइड के पैसे देते थे $15, हम्म। उसके बाद शिफ्ट लगाने जाते थे, हुआ क्या, हम लेट हो गए। 6:30 इवनिंग और मॉर्निंग? 6:30 मॉर्निंग, हम मॉर्निंग। लेट हो गए। अच्छा, और लेट ठीक है। हो गए तो क्या हुआ, 6:31 तो हमें उन्होंने बाहर निकाल दिया। अच्छा, और इनका रूल होता है फैक्ट्री वालों का, अगर बाहर निकाल दिया आप प्रीमिसेस के आसपास नहीं घूम सकते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम राइड वाला चला गया हमें राइड देके। हम्म। तो पहला दिन तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम 4-5 घंटे बाहर ही बैठे रहे, अच्छा। क्योंकि अगली जो शिफ्ट थी दोपहर की होती है। तो अगर हम 6:30 आए हैं तो 5-6 घंटे बाहर ही बैठे रहे, हम किसी तरह सो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो पहली जॉब का एक्सपीरियंस बहुत ही और वाहियात था। मिली कैसे थी वो, एजेंसी के थ्रू या हाँ, कैसे? प्रोडिजी एजेंसी के थ्रू मिली थी, किचनर में? किचनर के अंदर। अच्छा। मैंने एजेंसीज के थ्रू बहुत ही जगह अप्लाई किया था। और वो जॉब भी फिर साथ में पीयूष के साथ में या पीयूष फिर के साथ ही थी। मतलब साथ ही चल रहा है काम अभी? ठीक है। फिर उसके बाद पीयूष को आई शोरमा में मिल गई, वो शोरमा बनाता था। अच्छा। तो वहां से हमारे खाने का हो जाता, तो वो हम उसे कह देते थे कि यार शोरमा लेके आ जाओ, फलाफल लेके आ जा। सही है। तो हम क्या करते थे, फलाफल के बदले हम उसके लिए खाना बना देते थे कि हम तुम्हारे लिए ये बना देंगे। अच्छा, वो मतलब वो बाहर वेजिटेरियन से है लेके वैसे। आता था और आप उसके लिए घर का हाँ बनाते थे? हाँ, मैं उसके लिए क्या घर का बात बना है। देता था कि हम्म, उसको घर का पसंद था, क्योंकि वहां हाँ, पे कहते हैं ना जैसे हलवाई होता है, सही है, हम मिठाई देखते कि ये मिठाई खा क्यों नहीं लेता खुद। सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर मतलब खाना वाना बनाना इंडिया से सीख के आए थे कि नहीं कैसे? नहीं, इंडिया में तो कुछ सीखा ही नहीं ज्यादा, यूट्यूब से सीखा सारा? यूट्यूब से सीखा। मैंने तो तड़के इतने घटिया घटिया लगाए हैं, सही है, अगर पहली बार मेरा खाना खा लेते कहते ये क्या बनाया सही प्रियांशु। है।
आटा भी कई बार जल जाता था, आटा गूंदता नहीं था सही तरह से। और जब भी खाना बनाओ जलता था, मोस्ट ऑफ द टाइम जलता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था बेसिक्स ऑफ कुकिंग क्या होता है, कि हमेशा जब भी कुक को प्रिपेयर करो लो फ्लेम पे करो, हाई फ्लेम पे ना करो। मैं सब कुछ हाई फ्लेम पे कर देता था, फिर मैं सोचता था ये जल क्यों जाता है खाना। वो जीरा डालते हैं तो वो जल जाता होगा स्टार्टिंग में ना। जीरा क्या भाई, तेल में एक बार पानी पड़ गया था, आग लग गई थी, बस बच गया। थोड़ा सा आग लग के बुझ गई। लेकिन एक बार ऑन ऑन करके भी छोड़ दिया था। बहुत गलतियां होंगी आप लोगों से भी। यहाँ पे तो अलार्म भी बज जाता है ना, फायर वाला। और फायर अलार्म को बुझाने के लिए हम तौलिए से ऐसे ऐसे करते थे, हवा मारते थे ताकि वो फायर अलार्म बुझ जाए। एक बार इतना ज्यादा इरिटेशन होगी कि फायर अलार्म की जो है वो बैटरी निकाली थी, बट मैंने कहा वो सेफ्टी के लिए सही नहीं है, तो हमने बैटरी फिर वापस लगा दी थी। अच्छा, तो फिर वो फर्स्ट डे वापस आते हैं जॉब वाले पे, ठीक है, फिर वो डे तो हो गया आपको खराब, फिर मतलब फिर कैसे रहा बाद में? फिर उसके बाद हमें ना ऐसे मिलती है शिफ्ट, ऐसे नहीं मिलती कि आपको रेगुलर मिल जाए, क्योंकि हफ्ते में 20 आवर्स ही काम करना होता है। और अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने मॉर्निंग शिफ्ट ही करनी है, तो आपको ऐसे हफ्ते में 2 दिन शेड्यूल कर देंगे, ट्यूसडे थर्सडे। फिर थर्सडे जो हमने शिफ्ट लगाई, बहुत अच्छी शिफ्ट गई थी हमारी। अच्छा। तो उसके बाद क्या है, एक और एजेंसी से हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तब मैं सिक्योरिटी का अप्लाई कर दिया था लाइसेंस। तो मैंने जॉब की थी, वो सिंडिकेट कंपनी थी, जहाँ पे ना एक आग की भट्टी होती है। अच्छा। ठीक है। मुझे शुरू में पता नहीं लगा क्या करना है। 12 घंटे की शिफ्ट थी, पे रेट था $17 पर आवर। तब पे रेट $14 था जब हम शुरू में आए थे। मैंने कहा $3 एक्स्ट्रा, मतलब अगर 12 घंटे मतलब $30 से $35 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैंने कहा भाई 30 से $35 का अगर 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो $3000 एक्स्ट्रा बनेंगे। और इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर लिया होगा। एक रात का इतना वही कि मतलब इंडिया में तो $10,000 बनता था मंथली पार्ट टाइम जॉब करके। $3000 एक्स्ट्रा, मैं तो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं गया और उन्होंने ना मुझे ग्लव्स पहना दिए। तो मैंने कहा ये ग्लव्स किस लिए? कहते कोई नहीं, आगे जाके पता लग जाएगा। तो उन्होंने ग्लव्स पहना दिए, और वहां पे ना लोगों का चेहरा उतरा हुआ, मतलब वो बहुत थके थुके लगते हैं, जो कर रहे हैं जबरदस्ती, बिल्कुल सैड, खाना भी ऐसे स्लो खा रहे। मुझे माहौल थोड़ा सा अजीब लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो आगे ना यहाँ पे आग की भट्टी होती है, उनका एक लोहे का प्रोसेस होता है, उसको ना अलग अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है। पहले उसको पिघलाया जाता है, फिर जाके उसको फिर ठंडा करके फिर एक और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो मेरा क्या काम था, वो सामने आग की भट्टी थी, और आग की भट्टी के साथ में ना पंखे लगे हुए थे, ताकि हमें मतलब गर्मी ना लगे। तो हो क्या रहा था, वो गरम गरम हवा बजी जाए मुझे, एंड आई वाज लाइक इरिटेशन हो रही थी। मैं किसी भी तरह ऐसे ऐसे जो आयरन के लॉक्स थे, मैं ऐसे ऐसे सोचते क्या होगा मेरी जिंदगी का, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने क्या सोचा था, मम्मी क्या सोच रही होंगी, पापा क्या सोच रहे होंगे, 4 महीने से जॉब नहीं मिली, पैसे कम है, अकाउंट नेगेटिव में जा रहा है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, ऐसे सोचते एक घंटा बड़ा, मतलब एक टिक टिक मुझे सुन रही थी घड़ी की। एंड मैं तो रो ही दिया था एक टाइम पे, जब मैं खाना खा रहा था मैं रो दिया था। मैंने कहा यार कैसी जिंदगी है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि हमने इतने पैसे लगाए हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ, ऊपर से वो पीछे से अंकल बोली जाए कि थोड़ा फास्ट कर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर आग की भट्टी में डालने होते थे। फिर मेरे यहाँ पे स्क्रैचेस भी आ गए, और यहाँ मेरा फेस पे भी काला काला हो गया था, मैं पूरा ब्लैक हो गया था, और मेरे कपड़े भी ब्लैक हो गए थे। फिर अब मुझे पीयूष की कॉल आती कि ओए सिक्योरिटी की जॉब मिल गई है, करनी कल? मैंने कहा हाँ करनी है यार। तो फिर मैं जैसे ही आया, मैंने ना उन्हें बोल दिया मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आने वाला। मैं नहीं आने वाला। फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि सिक्योरिटी जॉब तो ऐसी लगती है ना यहाँ पे कि सब जॉब से बेटर है सिक्योरिटी जॉब। बेस्ट जॉब है, बेस्ट जॉब है, मैं सच बता रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में खासकर बेस्ट जॉब है। और उसी में आप अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम मिलता है बैठने का। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। 12 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट होती है, तो टाइम यूटिलाइजेशन आप अच्छे से अपग्रेड कर सकते हो आप अपने आप। तो पहली फिर सिक्योरिटी शिफ्ट आपको किचनर में मिली? किचनर में मिली, बट वो इतनी भी नहीं मिली कि रेगुलरली मिली जाए। इवेंट्स वगैरह में जाना होता था, इवेंट्स में जाके हम करते थे, 5-6 दिन का इवेंट था, तो वहां पे अच्छा पे रेट मिल गया था। तो मतलब वहां से थोड़ा सा ठीक ठाक। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई रेफर करने की। तो वो एजेंसी कहती कि रेफर करोगे तो फिर हम आपको $20 दे देंगे पर रेफरेंस, जिसने लाइसेंस बनवाना है।
तो मैंने क्या किया, एक पूरा गाइड बनाया, ई बुक बनाई, क्वेश्चन पेपर, जिससे हेल्प हो सके पूरे प्रोसेस की। तो उसी के बदले लोग मेरे रेफरेंस के थ्रू एजेंसी से करा लेते वैसे मैं थे। आज भी देखता हूँ आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में कि अगर किसी को सिक्योरिटी लाइसेंस चाहिए तो डीएम में हाँ हाँ आप आज भी हाँ, शायद अब करते हो। मेरे थोड़े ज्यादा टाइट टाई अप हो गए हैं। पैसे ज्यादा बनते हैं। पहले पहले नहीं, पैसे नहीं, टाइट टाई अप इसलिए हो गए कि अगर किसी को जॉब भी चाहिए होती है ना, तो मैं दिलवा देता हूँ किसी दिलवाया। तरह, रेफरेंस जानते हैं 2-3 एजेंसी ठीक है, वगैरह, ठीक है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो तब मैं वहां से मेरी ना थोड़ी सी ऑनलाइन इनकम, मैंने कहा साइड इनकम, कि यार $14 एक घंटे में बनते हैं। हुँ, यहाँ पे मैंने 5 बंदों को अभी एक घंटे में रेफर किया, मेरा $100 बन गया। डन। तो मैं वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं कंटेंट क्रिएटर क्यों ना बनूं, और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मैं कंटेंट भी शेयर करता रहूंगा, यूट्यूब से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर मैंने दोबारा से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, उस टाइम मेरा डीमोनिटाइज हो गया था 4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद। वो फिर सेम। से मैंने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑनलाइन इनकम की। और सेकंड सेमेस्टर जब कोविड हिट हुआ, कोविड हिट होने से पहले मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसने मुझे थोड़ी सी माइंड से शिफ्ट किया, उसने उसने मुझे बताया कि हर एक कंपनी है जो वो सिस्टम से चलती है। फिर वहां से मैंने रिच डैड पुअर डैड को ना थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। वहां से मुझे इन्वेस्टिंग का कीड़ा जगा। सारे स्टॉक्स डाउन थे, कोविड वगैरह डाउन थे, वहां से लिटरली मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। अच्छा, मैंने आपकी, जब मैं इंडिया में था शायद उस टाइम पे, मैंने आपकी एक शायद रील थी, शॉर्ट वीडियो देखी थी, जब हम एटीएम में जा रहे हो और अपना कार्ड दिखा के कह रहे हो कि देखो कनाडा, इंडिया में सबको लगता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर आपने अपना अकाउंट बैलेंस दिखाया था, उसमें शायद मेरे ख्याल से $70-80 या 100 $150 कुछ, $150 थे। $150 कुछ थे। तो वो क्या था, मतलब उस टाइम बिल्कुल खराब। वो वही 4 महीने वाला था। अच्छा। और उसमें मुझे पहली सैलरी मिली थी, हम्म। और वो मैंने पीयूष के अकाउंट में गई थी, पीयूष के पास कैश था, उसने मुझे कैश दे दिया, तो मैंने कैश जमा करा दिया। मैंने कहा ये देखो मेरे अकाउंट में $150 है। हम्म। ठीक है। ठीक। एंड आई वॉज लाइक, अब देखते तो मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने जीरो से स्टार्ट किया। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो ना, यू विल बी हम्बल फॉर श्योर। या। लेकिन अगर आपने वो बुरे दिन नहीं दिखे, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुरे दिन दिखाए हैं, ताकि मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकूं कि जो स्ट्रगल कर रहा है अभी इस टाइम पे बंदा, मैं उसकी जिंदगी को समझ सकूं कि वो किस दौर से गुजर रहा है। हम्म। तो जो $150 थे वो टाइम मुझे अभी याद याद दिलाया, आता है। लेकिन भाई अभी याद दिलाया, मेरे दिमाग में था नहीं, हम्म। लेकिन बहुत अच्छा टाइम था जो। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ। अभी आपने कहा था कि गैम्बलिंग मैंने उन 4 महीनों में स्टार्ट नहीं की थी, बाद में की थी, तो वो गैम्बलिंग वाला क्या तो था? गैम्बलिंग में भाई एक क्रेडिट देता हूँ, एक भाई का नाम नहीं लूंगा भाई, तो आपको कह रहा हूँ। तो आप ना वो ना बैटिंग लगाते थे मैच पे, अच्छा, मतलब कैसे, क्या होता है? मैं क्रिकेट मैच पे बैटिंग होती है, यहाँ पे एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन पे। अब अच्छा। नाम लूंगा, इंस्टॉल नहीं, नहीं। मत करना, पहले बता रहा ठीक। हूँ, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। हुँ। तो बेटवे नाम है एप्लीकेशन का, तो वो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की, और पहले $10 से ना $50 बन गए। वो ठीक। भाई ने बनाया, वो कहते मैंने खुश। देखो बेटिंग लगाई 10 से हुँ। 50 बन गए। मैंने कहा ओके बढ़िया चीज है। फिर ना उसके अंदर ना साथ में ऑप्शन था कसिनो। अच्छा। एक स्पोर्ट्स होता है, एक कसिनो होता है। अच्छा, अच्छा। तो कसिनो में ना एक रोलेट गेम होती है। हाँ, हाँ। तो वो रोलेट गेम में ना कलर्स होते हैं, अगर कलर्स पे लगाओ तो 2x होगा, कोई नंबर पे लगाओ 36x होगा, रो पे लगाओ तो 3x मिलेगा तुम्हें। मतलब तो इतना प्रॉफ़िट बढ़ के मिलेगा, ऐसा? हाँ हाँ, तो अच्छा। मैंने क्या किया, मैंने ना कलर पे लगाया $10। हुँ। तो मेरे $20 हो गए। हुँ। वही कलर आया रेड वाला। भाई को मैंने कहा फिर पैसे। लगाता हूँ, ठीक है। फिर $40 हो गए, फिर लगाता हूँ $80 हो गए। मैंने 20 मिनट में $250 बनाया। ठीक है। शुरू शुरू में आपको लगेगा यू आर विनिंग, हुँ। बट इफ यू आर विनिंग, आप ट्रैप में फंस रहे हो। हुँ। सिंपल एज दैट। तो हमने कैलकुलेशन की भाई, हम शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, हमें कट कटा के $100 मिलते हैं, हुँ। ये कसिनो में लगा देते हैं। ठीक हुँ। है। सही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप हारने लग जाते हो ना, आपकी ईगो बोलने लग जाती है अंदर से। सही है। ईगो कि यार अब तो मैं जीतूंगा। तो वो रेड ब्लैक था, रेड नहीं आया, एक बार नहीं आया, अब आएगा, अब अब आएगा, आएगा, अब अब आएगा। आएगा, अब आएगा। तो उसी वो स्ट्रीक चलेगी ब्लैक की 7 से 8 बार। हुआ क्या, 10 लगाया हारा, 20 लगाया हारा, 40 लगाया हारा, 80 लगाया हारा, 100 लगाया हारा। तो पारा तो ऊपर बढ़ेगा ही ना, कि सही है। मतलब $200-300 डाउन हो गया। बिल्कुल। जो बंदा $250 अब था, वो $200-300 डाउन हो गया, हुँ। पारा हाई हो गया। फिर 400 लगा दिया, हार गया, 500 लगा दिया, हार गया। हुँ। तो बंदा फिर एक मैं तो नम हो गया भाई, क्योंकि
$600 ना मम्मी माफ करना। कट नहीं करूंगा भाई, इसको हाँ कट नहीं। कोई नहीं, जो 30,000 भेजे थे मम्मी ने थोड़े से, वो मैंने कैसीनो में लगाए थे। अच्छा। ठीक है, तो वो $600 उड़ गए। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या मम्मी को जवाब दूंगा। मैंने जीआईसी बचा के रखी थी तो पता नहीं था, तो मैंने वो जीआईसी से ट्रांसफर कर लिया कि मैंने कहा चलो ये फीस बढ़ गई थी उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है, $800-900 बढ़ गई थी बढ़ फीस, गई। तो वहां से मैंने पे किया था। तो मेरा जो रूममेट था ना, उसने ना गलती से $20-25 ना एक नंबर पे लगा दिए थे, वो नंबर आ गया था, उसके बाद $2200 हो गए थे। वो भाई फिर से जाग गए आप, मेरे को लग फिर रहा मैं जाग गया भाई, $2200, है। यहाँ $600 के लाले पड़े हुए हैं, तुमने 2200 बनाए। फिर वो बंदा 2200 से 5000, अच्छा 5000 से 7500, भाई सही खेल रहा है। मैंने कहा भाई फीस निकाल ली इसने तो। मैंने कहा विड्रॉ कर ले, लेकिन अंदर का लालच पता ही है, उसने विड्रॉ नहीं किया। वो खेलता गया, फिर वो हार गया होगा। खेलता गया, हुआ क्या, 7500 प्लस से 2500 महीने से ले लगा। बता। सही। तो ये जो जर्नी रही है ना, मैं सच बताऊं, मेरा जो लॉस हुआ है वो $6,000 to $7,000 का हुआ है लॉस, अगर मैं बताऊं। अगर ज्यादा कहूंगा तब भी गलत नहीं कहूंगा। एक तो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, इनसे दूर रहो, और दूसरी होती है ऑफलाइन गैम्बलिंग, जो ये नायग्रा फॉल्स वगैरह में होती है। तो वहां पे बहुत मल्टीपल गेम होती है, ब्लैक जैक वगैरह। और ये लॉटरी वगैरह क्या मानते हो आप, ये जो सबवे स्टेशन वगैरह पे लॉटरी मिलती है $3-4 की शायद, इसमें कभी किया ट्राई? इसमें हमने कम से कम $200-300 तो ऐसे ही फूके हैं। अच्छा। कि चलो यार, अगर प्रोबेबिलिटी, वो पता नहीं अपना ही प्रोबेबिलिटी लगाते रहते हैं कि अगर हम ये $100 का बाय कर ले, क्या पता इसमें से कोई एक $5000 की टिकट निकल जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज आपकी कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं कर पाएगी। रीजन ये है कि आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत सारे पैसे बनाने हैं। आपका गोल होना चाहिए, आपको ऐसा इंसान बनना है, ऐसा स्किल सेट लेना है जो बहुत सारे पैसे बना सके। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत डीप चीज है। लोग भागते पैसों के पीछे, हमें भागनी है वो स्किल सेट के पीछे जो स्किल सेट हमें पैसा बना के देगी। आपसे कोई कुछ भी छीन सकता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं, आपकी मतलब सारी जायदाद जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल होगी ना, वो जायदाद आप ऐसे खड़ी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने नोटिस किया होगा, कई लोग 1 मिलियन 2 मिलियन जीतते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद उनका सेम लाइफ स्टाइल होता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है। तो वहां से मुझे पता लगा, भाई अगर तुम लॉटरी में $2 लाख भी जीत जाओगे ना, मैं लिख के देता हूँ, तुम बर्बाद हो अगले आने 1-2 साल में। लाइक मैं भी, मेरे को इंडिया में अगर मेरा छोटा भाई है तो, और भी कोई मेरे को पूछता है कि भाई कनाडा आना है तो क्या करके आए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि स्किल सीख के आओ। या तो मान लो आप बार्बर वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीख के आओ, तो अपना खुद का कुछ कर सकते हो ना। कहीं जाने की नीड नहीं है। आप जैसे किसी को बार्बर स्किल है तो भाई वो बुला के अपने क्लाइंट सेट करके अपना खुद का काम कर सकता है। कंटेंट राइटिंग हो गया और बहुत सारी चीजें। लोग इंडिया में इसको नीचा समझते हैं कि प्लम्बर की जॉब करेगा जाके, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ेगा, तारे जोड़ेगा, यहाँ पे उसी की वैल्यू है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी ध्यान, मुझे सीरियसली ले लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो इंडिया में प्रोफेशनल, यहाँ पे आप आराम से $70-80 बना सकते हो, वो भी साल का आराम से बना सकते हो, और पर कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। प्लस आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। जहां मैं सिक्योरिटी में काम करता था, वहां पे एक ऑपरेटर आता था, वो एक दिन का $250 लेके जाता था। वो उसकी अपनी कंपनी थी साथ में, उसने अपनी आप अपनी ये ना सोचो कि आप जॉब करोगे, आप ये सोचो वो स्किल को आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अपनी कॉर्पोरेशन खोलो, 2-4 बंदे रखो, हायर करो, उन्हें मिनिमम पेज रेट दे दो या अच्छे पेज रेट दे दो, अपना शेयर करो, वो आपके लिए काम करते रहेंगे, आपको बैठे बैठे पैसे आते रहेंगे। तो स्किल जरूर सीखो गाइस। मैं सच बताऊं, मोस्टली लोगों ने जितनी डिग्री की है ना, वो स्किल उनके काम ही नहीं है, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। या तो उन्होंने डिग्री जो ली है वो पीआर के लिए ली है, या सेटल होने के लिए उन्होंने पढ़ाई ली है। कभी भी कनाडा ऐसे ना हो कि आप डिग्री लेने के लिए, भाई बस इसके लिए हम कनाडा का वीजा मिल जाएगा हमें, इसलिए हम ये ले लेंगे। हमेशा कोर्स लेना है तो स्किल ट्रेड के रिलेटेड लो, किसी यूट्यूबर को सुनने की जरूरत नहीं, मेरी भी ना सुनो, यूट्यूबर्स को सुनने की जरूरत नहीं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कोर्सेज का, वो आपको कोई भी कोर्स के बारे में नहीं बता सकते। दिस इज द रियलिटी। तो अब ये ध्यान रखना कि डीएम में जाके किसी को कोर्सेज के बारे में मत पूछना, क्योंकि आप जब ये चीज करते हो ना, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर की जो रस्सी है ना, वो किसी रैंडम बंदे को दे रहे हो।
आप अपने 4-5 साल आपने क्या करना है, रैंडम बंदे को दे रहे हो, वो रैंडम बंदा बताकर तो चला जाएगा, फर्स्ट तो आप ही जाओगे ना। तो बार्बर का काम हो, कोई भी काम हो, स्किल में आ रहे ना, यू आर अमेजिंग। लाइक कारपेट क्लीनिंग जो बिजनेस वगैरह है, ये कारपेट बहुत क्लीनिंग बहुत का अच्छा है, बिजनेस, बहुत अच्छा मेहंदी बिजनेस है। लगानी आती हो, ये या चीज आपके लिए काम आ सकती लड़कियों है। के लिए जैसे लैशेस वगैरह ये सब हो गया, हाँ, ये आपको सेलिंग का काम आ जाए ना, आपके वारे ना आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सही है। यहाँ पे लोग अमीर किस तरह से बनते हैं, या तो वो सेल्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं। अमेजोन सर्विस सेल कर रहा है, टेस्ला कार सेल कर रही है, एप्पल आईफोन फोन सेल कर रहा है। सेलिंग स्किल अगर आपको आ गई ना, मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि रियल्टर क्या कर रहे हैं, सेलिंग। कार वाले क्या कर रहे हैं, सेलिंग। सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है, सेलिंग। हर कोई अपनी एजेंसी या सर्विस सेल कर रही है या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बस ये स्किल अगर आपको आ गई ना, मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। अच्छा, तो भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलो अब अफिलिएट मार्केटिंग पे आते हैं। मतलब उसकी पहली अफिलिएट मार्केटिंग मतलब कहाँ से आया माइंड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। एफिलिएट मार्केटिंग 2021 में मैंने स्टार्ट की थी, और मुझे लग रहा था कि उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि जैसे लोग यूट्यूबर से, मैंने इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग की है, और उसमें क्या किया मैंने, जो प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे पैकिंग का सामान मंगाना हो, उसका एफिलिएट अप्लाई करके अमेजोन का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था यूट्यूब में। तब मेरे 2-4 हजार रुपए बने थे, रुपीज बने थे। एंड मैंने ना टिकटॉक खोली, वहां पे ना लोग, यार यू कैन मेक $10,000 मंथ फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। मैं कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये जो है हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको $1,000 पर सेल मिलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लो टिकट मार्केटिंग करना स्टार्ट की। मेरे पास ऑडियंस बेस था गाइस, ठीक है, मुझे लोग फॉलो कर रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद अप्लाई किया, मुझे समझ आ गया था क्या था। एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है, उसमें आपको कमीशन मिलती है, तो 75% कमीशन हमें मिलती है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बस वो लिंक ऐसे ही डाल दिया, मैंने कहा चलो चलेगा कि नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे उठता हूँ, 500 to 700 लीड्स आई होती है मुझे। ओके। और मेरा अकाउंट बैन हुआ होता है तो मतलब एफिलिएट का। तो मतलब वो कोर्स आपने जो बाय किया, वो उसके लिए कुछ इन्वेस्ट किया? हाँ, इन्वेस्ट किया था। पहले लो टिकट किया, फिर हाई टिकट मतलब वो $7 वाला? $7 वाला, हाँ। वो पता नहीं लोग क्यों हिट करते, लेकिन $7 वाला। तो 700 मुझे लीड्स आई हुई थी। अच्छा। फिर मैंने जब अपना एफिलिएट डैशबोर्ड खोला, वो बैन था। क्यों? वो कहते कि आप शायद कोई अलग तरीके से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अच्छा। उनकी लाइक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा, या लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कोई बंदा एक दिन में 700 लीड्स कैसे ला सकता है। लगा कोई स्कैमिंग हो रही है, या फिशिंग हो रही है, कोई अपनी ईमेल ही डाली जा रहा है। मैंने उनसे बात की, नहीं ये नहीं है, कॉल पे बात की, फिर उन्होंने मेरा एफिलिएट डैशबोर्ड रिलीज कर दिया। अच्छा। मेरे 400 यूएसडी बने हुए थे। मतलब वो फर्स्ट कमीशन था 400 यूएसडी का? तो नहीं, फर्स्ट तो था मेरा 2400 रुपए का, जो एफिलिएट कमीशन। अच्छा, वो इंडिया वाला था? इंडिया वाले यहाँ पे बनाए थे वो मैंने। अच्छा। क्यों, मैंने इंडियन एफिलिएट अप्लाई किया था। अच्छा। और जब मैंने प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल ओपन किया था, आप अभी भी देखोगे वहां पे ना, मैंने जो पैकिंग के सामान के लिए जो बैग होते हैं, उसके एफिलिएट अप्लाई करके लिंक डाले हुए हैं। अच्छा। तो 2400 रुपए मेरे वहां से बने थे। पहली मेरी 2400 थी, फिर $400 हुई, फिर अगले महीने मैंने हाई टिकट में इन्वेस्ट वैसे किया हुआ था, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद लोगों को शेयर किया कि इफ यू वांट टू प्रोसीड अहेड, अगर आप कर सकते हो, गो अहेड विद दैट। तो उन्होंने परचेज किया। मुझे लगा वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बट हुआ क्या, फिर मैंने देखा कि वहां पे मेरे फिर 1000 बन गए एक दिन में, यूएसडी। हाँ, मतलब 400 बन रहे हैं। फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे 1000, ये इनका वीकली पे आउट आता है। पहले मुझे सैलरी रिप्लेस हो गई आपकी? रिप्लेस हो गई। हाँ। फिर मैंने देखा 2000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 20,000। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। सही है। देन आई वाज लाइक कि वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ करे पैसे इन्वेस्ट। फिर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। दूसरी वे निकाली इनकम से, मतलब पैसे से पैसा बनाने वाला। फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, वो प्राइस बढ़ गया 10% 20% बढ़ गया। 20,000 का $2,000 प्रॉफिट, और डिविडेंड मुझे आई जाए। मैंने लोगों के साथ वो शेयर किया, और शेयर करने के बाद रेफरल कोड शेयर कर दिया मैंने कि ये स्टॉक्स का है, आप ये मेरा कोर्स बनाया हुआ फ्री का, जिसमें वो स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन। फिर रेफरल शेयर कर दिया, वहां से $5,000 to $7,000 का रेफरल आ गया। फिर रेमिटली का रेफरल अप्लाई किया, यूट्यूब वीडियो बनाई, $2-3,000 वहां से। लिफ्ट का कराया, 500 राइड फ्री मिल गई मुझे। हाँ, क्योंकि आपकी मैं यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ ना, तो उबर, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स वही करते हैं। तो मुझे ये पता लगा कि यार बड़ी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है बनाने वाली। तो हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है, एक हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट होता है,
और जो आपको $1000 कमीशन देता है। अब लोगों के दिमाग में होता है कि हम फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हो, उसकी डिलीवरी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट, कस्टमर केयर, ये 4 खर्चे अगर आ जाएंगे तो एफिलिएट को क्या मिलेगा? तो डिजिटल प्रोडक्ट में ये 4 चीजें होती नहीं है। और कोर्स वगैरह सेल करते जो कोर्स है, और अगर कोर्स उस बंदे से ले रहे हो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो उस फील्ड में पहुंच चुका है, देन गो विद दैट। अगर कोई रैंडम बंदा ऐसे दे रहा है कि खुद अचीव, जैसा एक मोटा बंदा है वो 12 वीक का वो प्रोग्राम आपको बेच रहा है जहां पे उसके 6 एप्स निकालने हो, आप अगर उससे बाय कर रहे हो तो फिर वो तो स्कैम है ना। हाँ, या सही है। लेकिन अगर कोई बंदा अचीव कर चुका है वो चीज, और अगर वो चीज आपको वो एक डिजिटल कोर्स में दे रहा है, अगर वो आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज नॉट अ कॉल्ड अ स्कैम। सेकंड चीज है, यू नीड टू इम्प्लीमेंट द स्टफ, देयर इज नो क्विक स्कीम। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये कोर्स बाय करने से आप 10-15 हजार डॉलर बनाने लग जाओगे, देन इट इज अ स्कैम। ठीक है। और भाई मतलब कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा टिकटॉक पे, आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि प्रियांशु गुप्ता स्कैम है, ऐसा कुछ है। जैसे मैंने, हाँ, जैसे मैं अभी बात होने के बाद में कल रात को शायद मैं चेक कर रहा था, जैसे मैंने यूट्यूब पे लिखा प्रियांशु गुप्ता, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया प्रियांशु गुप्ता एक्सपोज्ड। और जो पहली वीडियो थी वो नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं किसी तो की। वो भाई का था, तो आपका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें वो कुछ बोले जा रहे थे कि भैया मैंने 800 लगाए थे और फिर वो नहीं बना कुछ। वो क्या था, मतलब लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? क्या स्कैमर की सबसे पहले हम डेफिनेशन डाल देते हैं। स्कैम क्या होता है? स्कैमर क्या, सबसे पहले स्कैम ये होता है कि जब हमने पैसे दिए हमें कुछ ना मिला बदले में, ठीक है। सेकंड स्कैमर कौन होता है? जो अपना फेस नहीं दिखाते। You will definitely gonna see a lot of people who hide their face, जैसे फ्रॉड चेक स्कैम हो गया, क्रिप्टो करेंसी स्कैम हो गया, ट्रेडिंग स्कैम हो गया, वहां पे तो लोगों का पता नहीं लगता कौन आपके साथ पैसों का कर रहा है। आजकल लिंक भेजते हैं, यहाँ पे स्कैमर आपके सामने बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये डाउट है। सेकंड, लोगों को प्रॉब्लम बताऊं क्या है? लोगों को ये है कि ये क्यों पैसे बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना रहा कोर्स बाय करने के, लाइक। सेकंड, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। 95% लोगों ने जिन्होंने बाय किए हैं कोर्सेज वगैरह, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया हुआ। भाई मैं बता दूं, मैंने खुद ने प्रियांशु भाई के थ्रू जो है एलम का $2500 का जो यूएसडी का आता है वो मैंने बाय किया हुआ है, जो कैनेडियन में लगभग 3200 के लगभग होता है ना। वो मैंने, जब मैं स्टूडेंट था, मैं सिक्योरिटी शिफ्ट पे बैठा हुआ था, तो मैंने वो बाय किया है। तो भाई को मैंने कुछ भी पूछा उसके बारे में, भाई ने मेरे को पूरा बोला कि भाई ऐसे करो वैसे करो। लेकिन अब यार वो 1 महीना जब हो गया, मेरा कुछ नहीं बना, मैंने अपना सारा सेटअप किया, अफिलिएट का, वेबसाइट वगैरह बना, तो फिर वो नहीं हुआ तो मैंने ही छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाई को ब्लेम करूंगा कि यार भाई तूने कुछ नहीं किया, यार तू मेरा पैसा खा गया, वो ठीक है। वो तो तभी मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट ही नहीं करता इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे ये पता लगा, एक चीज मुझे ये पता लगी, बिगिनर इट विल गोना टेक 3 to 4 months फॉर अ बिगिनर टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैं वो काम कर चुका हूँ। लीड जनरेशन, ऑडियंस गैदर करना, कंटेंट क्रिएशन, वो मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन बिगिनर के लिए इट विल बी टेकिंग 3 to 4 months, तो मैं वो चीज अब करता ही नहीं हूँ, राइट। वो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करता। हाउएवर आई प्रोवाइड मेंटरशिप, जो 6 महीने 3 महीने का कोचिंग प्रोग्राम होता है वो प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें इंटरेक्शन होती है, और उन्हें भी पता है कि इट विल गोना टेक टाइम। मेरे 10 to 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड कईयों ने $1 लाख भी बनाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। यश रुपेला है, जगजीत है, $50,000 बनाया, प्रीजा अधिकारी है, $42,000 बनाया, और कई $5 to 10,000 केस स्टडी है, बट वो रातों रात नहीं बने। यश का भी मैं देखता रहता हूँ, यश की स्टोरीज भाई की इंस्टाग्राम पे यश पोस्ट करते रहते हैं, तो यश ने मेरे ख्याल से अच्छा अफिलिएट मार्केटिंग, वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए अभी वर्क परमिट पे है। अच्छा, अभी है वर्क परमिट, तो मतलब अभी वो सेट है, मतलब उस हिसाब से एक बात करें तो ना। अब मॉम को, अपने मॉम डैड को घर गिफ्ट किया है, और क्या चाहिए। अच्छा, घर से याद है भाई, आपने भी गिफ्ट किया है अभी घर में, देख रहा था। बहुत महंगा पड़ जाता है इंडिया में घर यार। नहीं, लेकिन कर दिया ना फाइनली भाई, उससे बड़ी कोई चीज तो है नहीं ना। हाँ, मतलब क्या क्या सोच के आए थे कनाडा से कि भाई मैं घर करूंगा, ये करूंगा? अरे यार, जनवरी 2022 की बात है, ये जनवरी 2023 चल रहा है, पिछले साल की बात है। मम्मी की कॉल आती है कि मैं ना कोर्ट में हूँ। अच्छा। एंड बहुत परेशान करते हैं ये लोग। मैंने कहा यार मम्मी, अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब यार घर गिफ्ट कर दूंगा, अब वहां पे रहो, ये घर को रहने दो भी, मतलब ये साइड पे रखो। फैमिली मैटर चल रहा था। फैमिली मैटर चल रहा था। तो मैंने, वो मम्मी का प्लॉट ऑलरेडी बॉट था, उन्होंने बाय किया था, तो मैंने घर बनवा दिया। तो मैंने वो स्टार्ट किया, पता नहीं था इतना बड़ा घर बन जाएगा। 3 मंजिल का घर।
सही है। और ठीक है भाई, दूसरी बात तो मतलब कनाडा से जो सोच के आए थे कि हाँ भाई तो कर दिया, लगता है कुछ कुछ अचीव किया है मतलब। मेरे हिसाब से अचीव किया है, बट इतना अचीव नहीं किया है कि मैं मतलब आराम से बैठ सकूं। बहुत कुछ करना है अभी। अभी बहुत कुछ करना है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी तब होगी जब आप जैसे लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। हम्म, नहीं तो जानवर भी अपने लिए जी लेता है, सही है। राइट? तो मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर विकास भाई, ये वीडियो है आज 2023 है, 1 जनवरी 2023 है, 1 जनवरी 2025 को विकास भाई अगर सक्सेसफुल होंगे, तो मैं चाहता हूँ मैं 2 से 4% पार्ट बन पाऊँ उसका। एग्जैक्टली या। तो ये मेरा गोल है कि जैसे यश की मॉम ने ना मेरे लिए ना गोल्ड की रिंग ली है। ओके। अच्छा। अब मैंने तो नहीं मांगी थी उनसे, हम्म। उन्होंने मेरे लिए इसलिए ली क्योंकि इसने उनका ये कहना था कि तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। या। एंड वो चीज मुझे चाहिए जिंदगी में कि अगर किसी को फायदा होता है ना, कोई स्टार्ट कर लेता है अपना बिजनेस। हम्म। एक है देसी कैंडी शॉप है टिकटॉक देखता हूँ, पे। मैं देखता वो रहता बंदे ने ना, हूँ। वो बंदे ने मुझे मेरे बाद उसने शुरू किया, ओके। और उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। चाहे इंस्पिरेशन ली होगी, बट वो मुझे देखता था। उसने फिर अपना कैंडी स्टोर स्टार्ट किया, फर्क तो कहीं ना शॉपिफाई कहीं स्टोर। पड़ता है भाई। फिर जब उसने शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया ना, आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। आज वो बंदा कम से कम $10,000 पर मंथ बनाता होगा। ठीक है। अच्छा तो भाई मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ, जो आपके मेंटर्स जो रहे हैं, जैसे शाहिद अनवर भाई है, शाहिद अनवर का मैं टिकटॉक जब भी खोलता हूँ ना तो भाई की एक दो वीडियो सामने आती है। तो आपने पोस्ट की थी कि वो आपके मेंटर रह चुके हैं पहले। तो वह जैसे ही कोई भी पोस्ट करते हैं ना तो वो स्टार्टिंग ये होती है गरीबों, तो वो गरीबों से स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेंटर रह चुके हैं क्या, मतलब क्या मेरे मेंटर नहीं है, वो मेरे कनेक्शंस में थे। कनेक्शंस में थे? तो एक्चुअली मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो फिर दिख जाता हूँ उन्हें। हम्म। तो वो बहुत सही बंदा है, हम्म। मतलब ऐसे मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। या। एक प्रतीक नाम का भी बंदा है, प्रतीक भाई अगर वीडियो देख रहे हो, वो हम्म। ना बॉडी बिल्डर है। अच्छा। वो मतलब फिटनेस फ्रीक है, और वो ना ऐसे कहता है कि मोटे लोगों, ए मोटे लोग, राइट, कि हम्म। वाई आर यू ईटिंग चिप्स, ऐसे वीडियो डाल तो देता है कि मोटिवेट करने का तरीका है। मोटिवेट। ये होता है नेगेटिव मोटिवेशन, ओके। कि तू कुछ नहीं कर सकता, सही है। तेरा कुछ नहीं बनेगा। हम्म। मुझे नेगेटिव मोटिवेशन बहुत मिले कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, कि तेरा कुछ नहीं बन सकता, हम्म। अपनी पर्सनैलिटी देख, हम्म। राइट। लोग हंसते थे मेरे हम्म। पे। या। तो वो चीज जब वो कहते हैं ना गरीबों, हम्म। तो गरीबों का मतलब ये होता है कि खड़े कुछ हो जाओ और करो कुछ भाई, करो या। ताकि मैं तुम्हें गरीब ना बोलूं। सही है। हालांकि कई बार ना हम ऑफेंड हो जाते हैं, इसने मुझे गरीब कैसे बोला है, जबकि हम एक्चुअल में गरीब हैं। तो सही है। कहने का मतलब साहिल, जो वो शाहिद है, अनवर। शाहिद अनवर है, हम्म। तो वो बढ़िया है। हम्म। बट उनका जो मैसेज है, वे ऑफ जो है, कई बार वो ज्यादा कर जाते हैं। बट वैसे भाई आप अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, और वो चाहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम कुछ करो जिंदगी ठीक है। में। और जैसे भाई दूसरा, जोनाथन मोंटाया, जैसे इनका कौन सा वो उनकी कंपनी फ्रीडम ब्रेक थ्रू। फ्रीडम ब्रेक थ्रू, तो उनके साथ तो मतलब डायरेक्ट बात बात मतलब आपने काफी अच्छा, क्योंकि उनकी कंपनी के थ्रू किया है मेरे क्या? साथ ऐसे कनेक्शन में लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन तक भी है। $1 बिलियन, $100 मिलियन, $10 मिलियन, और जिन्होंने $4-4 लाख बनाए एक एक महीने में। ब- एंड मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्क है। जोनाथन मोंटोया फ्रीडम ब्रेक थ्रू है, और जो रसल ब्रंसन है, अगर आप सर्च करोगे, वो सीईओ है क्लिक फनल क्लिक फनल। सॉफ्टवेयर का। तो मेरा मोटिव ये था कि पैसे इन्वेस्ट करने का ये मोटिव नहीं था कि पैसा कमाना। पैसे इन्वेस्ट करने का ये मोटिव था कनेक्शंस बनाना। नेटवर्क बनाओगे तो आपका जो है वो माइंडसेट है वो ऊपर चला जाएगा। ये अगर ये $4 लाख बना रहा है, मैं 40,000 तो बना ही सकता हूँ, एग्जैक्टली राइट। या। तो वहां से आपको मोटिवेशन आएगी। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, कनाडा में आने के लिए मुझे $36-40 हजार खर्चा हो गया जब मैं कनाडा आया था। लेकिन मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया 25,000 यूएसडी इन्वेस्ट किया मेंटरशिप में। क्या बात है भाई। मैंने, मेरे साहिल साइकिल कोच है, उनमें इन्वेस्ट किया। वो मुझे हाई टिकट क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं वो सिखाते हैं, ओके, मैं देखता क्लोजिंग रहता कैसे हूँ उनका होती भी। है, राइट। हाँ। एंड ही हैज मेड लाइक $100,000 इन 1 वीक। हम्म। एंड अभी आप लोगों को मजाक लगेगा क्योंकि आप लोगों का सर्कल ही ऐसा है, और आप डेफिनेटली चेंज करोगे अपना सर्कल आगे जाके। जब हम ग्रो करते हैं ना, लोग अपने में ही लग जाते हैं सारे। फिर हम सोचते हैं कि यार हमें कोई बुला ही नहीं रहा। रियलिटी यही है यार। आप चाहे आपका दिल सोने का है, आप बहुत अच्छे हो, आप भगवान के बराबर हो, जब तक आपके पास पैसा नहीं, अगर आप गरीब हो, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये दुनियादारी है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ।
और कोई नहीं बताएगा, सभी कहेंगे नहीं भाई अच्छा होना चाहिए वगैरह। हाँ मैं अच्छा हूँ, और मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं किसी और की कैसे मदद कर पाऊंगा। जैसे मैं डोनेशन करता हूँ, हर महीने 100-200 लोगों का हाँ खाना मैं खरीद डोनेशन देता हूँ मैं। देखता रहता हूँ आपकी वीडियो, जैसे आपकी मॉम का बर्थडे था पहले, तो हाँ, आप जैसे वो उस पे केक वगैरह और खाना सौ उस दो पे सौ लोगों लिखा का। होता है तुम्हारा भाई ऐसे कुछ करके, तो हाँ आपकी वो क्या, कहते हैं मेरा मेरा आप अपना नाम लिखवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना नाम तो नहीं आप लिखवाऊंगा। किसी एनजीओ से जुड़े हुए या आपकी हाँ खुद हाँ, की है? मिशन मिशन हेल्प एनजीओ है। ओके, तो तो आप वो उसमें 100-200 बंदों का खाना हर महीने चला डन जाता है। डन डन या, तो भाई वो कुछ अचीव करते हैं तभी अपन कर पाते हैं दूसरों के लिए भी, है ना? भाई अगर हमारे पास ही पैसा नहीं होगा, या अगर हम खुद की नहीं हेल्प कर पाएंगे, दूसरों की क्या हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भाई फिर इंडिया जाने का प्लान है, यहीं पीआर रहने के का है? बाद जाऊंगा इंडिया तो। नहीं पीआर मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कनाडा ही रहना है, सेटल होना है या कैसे? हाँ हाँ, कनाडा ने मुझे बनाया भाई। कनाडा ही रहोगे? अच्छा मतलब, कनाडा ने मुझे बनाया। मेरी दो माया है, एक इंडिया एक कनाडा बस। अच्छा तो पेरेंट्स को यहीं बुला लोगे? हाँ यहाँ पे बुला लूंगा मन उन्हें। लग जाएगा पेरेंट्स का? इंडिया इंडिया भी रहेगा अपना घर। हाँ, पेरेंट्स को इधर बुला लूंगा, 6 महीने इधर 6 महीने इंडिया। मन लग जाएगा उनका? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, और अभी, अभी किसी तरह लगा ही रहे हैं, हमारा कौन सा मन लगता था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और अभी भाई का छोटा भाई दिव्यांशु भी कनाडा आ गया है, तो भाई उनको भी सारा स्पॉन्सर वगैरह आपने ही सारा कुछ किया? नहीं नहीं, उनको भी मासी ने थोड़ा सा किया है। अच्छा, उनको 15,000 यूएसडी की हेल्प मासी की तरफ से हुई है। तो मासी मतलब एक बहुत बड़ा मासी तो सपोर्ट, भगवान के बहुत समान बड़ा है भाई, सपोर्ट। भगवान से भी अच्छा ऊपर है। मैंने अभी देखा था भाई यूएस भी जाके मासी के पास मिलके भी आए हो, हाँ और आप हाँ अफिलिएट मार्केटिंग के हाँ उसमें गए थे हाँ ना? हाँ, वो तो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं था, वो फनल हैकिंग लाइव था। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे ओके, फनल हैकिंग लाइव, उसकी एक टिकट 997 यूएसडी की तो होती है। मतलब आप मतलब कई कभी जो चीजें आज के 3-4 साल पहले जो सोची थी कि भाई यूएस वगैरह जा रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों में, तो वो आज रियल हो रही है मतलब, है ना? या मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है। बिल्कुल। जिस दिन आप सोच लेते हो ना, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म, हम सोचते ही नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों हम नहीं सोचते? क्योंकि हमारे साथ वाले लोगों का जो बल्ब है वही फ्यूज होता है। उनका मतलब, अगर आपको $10,000 महीना बनाना है ना, आप कभी भी उससे एडवाइस मत लेना जो $3,000 महीना बना रहा है। अगर आप उस बंदे से एडवाइस लोगे तो आपका जो माइंडसेट है वो नीचे हो जाएगा। और एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कभी ये ना सोचो कि, जैसे एक कोई बंदा है मजदूर है, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, कोई कितना भी पैसे कमा रहा है। जैसे एक मजदूर है, उसकी प्लानिंग होती है एक दिन की, कि यार दिहाड़ी लग जाए, ये हो जाए, राइट। जो भीख मांगते हैं सड़क पे, उनकी प्लानिंग होती है थोड़े टाइम की, चलो 1 घंटा भीख मांग लेते हैं, 1 घंटे का खाना हो जाए। जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनकी प्लानिंग होती है 10 साल की। और जो जॉब कर रहे होते हैं, इनकी प्लानिंग होती है बजटिंग 1 महीने की, या कि यार 1 महीने का बजट बनाना है, कि राइट। किस्तें दे दी, ये दे दिया, वो हाँ दे हाँ दिया, फिर हाँ, महीने में जो बच इंस्टॉलमेंट गया। दे दी, या राइट। या जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी प्लानिंग होती है 10-10 साल, 15-15 साल। अगर हम्म, किसी का प्रोजेक्ट देखोगे, हम्म, अडानी का प्रोजेक्ट देख लो, या वो 10-10 साल की प्लानिंग होती है। तो जब आपकी प्लानिंग 10-10 साल की होगी ना, उसी तरह से आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। या और एक कोट ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कभी फेल नहीं हो सकते, तो आप कितना बड़ा सोच सकते हम्म। हो। और आप कितना बड़ा सोचोगे भाई। या बस वही अंदर फियर होता है कि वो हम कर नहीं सकते। वो इसलिए होता है क्योंकि हाँ, जो हमारी सराउंडिंग्स है वो नहीं कर रहे। अब बाहर तो निकलो दुनिया के, या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो भाई इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की। और जिंदगी में कभी कंप्लेन मत करो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। अगर अभी आप भी 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, आपको छत मिली हुई है ना, यू शुड बी ग्रेटफुल। यहाँ पे कई लोगों को खाना भी नहीं मिलता। या कई, अगर आपके मॉम डैड है, आपको अपने आप को ग्रेटफुल फील करना है, बस दैट्स इट। यही मेरा मैसेज रहेगा आप लोगों को। मैं भी ये मानता हूँ कि भाई मेरा ये मानना रहता है कि जो भी मेरे माइंड में आता है कि ये चीज स्टार्ट करनी है, तो मैं राइट अवे स्टार्ट करने का उसको एक्शन ले ले, कि मतलब कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। भाई करेंगे तभी फेल पास होंगे ना, या तो कुछ सीखने को मिलेगा, या जो आप चाह रहे हो वो बन जाएगा, फेल होगे तभी तो पता लगेगा ट्राई कर रहे हो। या या अगर फेल ही नहीं होगे तो ट्राई। और आप, हम कैसे यार एक दिन में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। हम जब इस दुनिया में आए हैं, कितने स्पर्म से लड़के आए हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वो पड़ा, दूसरा 9 मंथ हमने मॉम के पेट में गुजारा है। हम्म, तो जब हम 9 मंथ प्रोसेस के बाद दुनिया में आ सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को बेबी की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते। हम अपने गोल्स को बेबी की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते। हम हम्म, अपने गोल्स को इतना बड़ा क्यों समझ लेते हैं कि हाँ, हम ये अचीव कर लेंगे अगले महीने। ऐसे नहीं होता। चाहे आप जितने भी मल्टी मिलीनियर्स, जो बड़े बड़े लोग देख रहे हो ना, वो एक दिन में ऐसे नहीं बने। उन्हें 10-10 साल लग गए, पंद्रह हम्म, पंद्रह साल लग गए, उनका मजाक उड़ाया गया। ठीक है, जो हम एरोप्लेन में अभी घूमते हैं, राइट ब्रदर्स ब्रदर्स का मजाक उड़ाया गया। ये ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हवा में उड़ेगी।
लेकिन अब सारे यूज कर रहे पर ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे जो बोलते होंगे, जैसे आप कोई स्किल सीखने के लिए जब हम बोलते हैं, मेरे हैं टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कनाडा में ही दोस्त हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार चल ये चीज स्टार्ट करते हैं, तो बोलते हैं भाई पीआर के बाद मैं करेंगे, बोलता ही नहीं हूँ। है ना, कि भाई पीआर के बाद करेंगे, और भाई मतलब स्किल सीखने के लिए पीआर की जरूरत तो नहीं है ना भाई मैं आपको। बोलता ही नहीं हूँ। या मैंने ये सीख लिया कि एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक एक बार ना राजा होता है, वो ना बाहर सो रहा होता है और ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है। और फिर साथ में ना वो चौकीदार, वो जो भी वो होते हैं उनके सिपाही, वो देख लेते हैं उन्हें। तो वो क्या कहते हैं, राजा के ऊपर ना वो अपना कोट पहना देते हैं राजा को। फिर नेक्स्ट डे राजा गुस्सा हो जाता है, कोट किसी ने उसके ऊपर डाला होता है, वो कहता है किसने डाला। तो वो सिपाही आता है कि भाई मैंने डाला। वो सोचते हैं कि भाई हमें इनाम मिलेगा, हमने राजा की मदद की। फिर राजा कहता, इसने जो मुझे कोट पहनाया वो शाही नहीं था, इसकी गर्दन अलग कर दो। कहने का मतलब, जब तक कोई आपसे मदद नहीं मांग रहा, अब मदद करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। पहले मैं ऐसा था, मैं हर किसी को एडवाइस दे देता था कि ये करो ये करो। अब मैं देता ही नहीं हूँ। पहले मैं फ्री एडवाइसेस भी दे दिया करता था, लेकिन मैं देता नहीं, क्योंकि लोग फ्री चीजों की कदर नहीं करते। फिर मुझे कहते कि भाई आप चार्ज क्यों करते हो। जैसे हम परसों भी बात कर रहे थे कि मैं भाई को बोला था कि मैं भाई चेंज बहुत आया आपके अंदर। जैसे मैं पहले 2 साल पहले अगर प्रियांशु भाई का इंस्टाग्राम देखता था ना, तो भाई मतलब कुछ भी मतलब पोस्ट कर देता था कई बार कि इमोशनल होके या कुछ भी, तो चेंजेस भी उस लर्निंग्स के साथ में चेंजेस भी आए लाइक। हाँ, और मैं अपने आप को ये समझ गया हूँ, आप कभी भी मुझे ये नहीं देखोगे कि मैं सोशल मीडिया पे किसी को अब्यूज कर रहा हूँ या गाली निकाल रहा हूँ, किसी को नीचा गिरा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। अगर आपको किसी से ऊपर उठना है, दो तरीके हैं, या तो आप मेहनत करके ऊपर उठ जाओ, या सामने वाले को नीचा गिरा दो, और जब वो रिप्लाई करेगा आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। इसलिए मैं किसी चीज का रिप्लाई नहीं करता। जो भी नेगेटिविटी मेरे अराउंड होती है, जो लोग मुझे हेट करते हैं या किसी को भी हेट करते हैं, वो लोग, उन्हें बस यही कहूंगा, आप लोग ना हेट इसलिए करते हो क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपको कंपटीशन शो करना है तो उस लेवल पे आओ, फिर बात करो और पूरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करो। और हेटर सभी के होते हैं, और कई लोग इसी वजह से स्टार्ट नहीं करते कि वो सोचते लोग क्या कहेंगे। लोग तो तुम्हें बोलते ही रहेंगे, बिल्कुल अभी भी बोलते रहेंगे, अभी भी बोलेंगे। आप लोग कमेंट भी देखोगे, लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, अपने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होंगे उनके। ट्रू। ठीक है भाई, तो घर वाले अब नहीं बोलते कि भैया इंडिया आ जाए एक बार शादी वादी करने के लिए? अरे यार, मुझे ना शादी का ना थोड़ा सा डर सा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है अंदर से। यहाँ पे कोई है नहीं तो नहीं, लव वैसे मैरिज ही करनी? नहीं नहीं, लव मैरिज भी नहीं करनी। कहने का मतलब है, अभी मैं सोचता हूँ कि मैं उतना वेल सेटल हुआ नहीं हूँ कि मैं दूसरी जिंदगी को संभाल और पाऊँ। बंद भी जाते हैं हम लोग ना मैं इस चीज के बाद। चाहूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे मॉम डैड भी रहें, और मैं भी घर पे रहूं, और मेरी वाइफ भी रहे, मेरा भाई भी रहे, और हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे। राइट, कि ये नहीं है कि मम्मी पापा घर पे हैं और मैं काम पे जा रहा हूँ, फिर मैं सैटरडे संडे को मम्मी पापा को घुमाने जा रहा हूँ, ये नहीं। और ये भी नहीं चाहता कि मम्मी को सोचना पड़े, यार इतना बजट है, ये बजटिंग करनी पड़े वगैरह। ट्रू। वो मैं किसी और आउटसोर्सिंग कराना चाहता हूँ। तो फिर कोई फ्रेंड ऐसी मतलब जो नहीं महिला मित्र कोई नहीं, आपकी? महिला मित्र तो नहीं है कोई नहीं है ऐसी, इतनी भाई, पर्सनल नहीं है। थोड़ा बता दो, कट करवा देंगे इसको। नहीं है सच में, अगर होती तो मैं डेफिनेटली बता देता। अच्छा, रिवील कर नहीं है। देते आज? हाँ, रिवील कर देता, नहीं है। ठीक है ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड ही मानता हूँ। हम्म, मेरा ये मानना है कि अगर किसी को आपने एक टाइटल दे दिया है, तो आप उसको अपनी जुबान पे रखो। हम्म, जैसे दिलप्रीत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। हम्म, राइट, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि एक लेवल जो हम सेट कर लेते हैं, अगर उस लेवल पे हम रहेंगे ना, रिश्ते बचे रहते हम्म, हैं। अगर ट्रू। हम उसका दायरा पार करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, हम्म, हमें वो दूसरा बंदा नहीं मिल पाता। हाँ, रिलेशन करो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना कैपेबल तो बन जाओ कि अपने माँ बाप का आप कर लो, अपने कर्जे उतार दो, जितने भी कर्जे हैं। मैंने सबसे पहले वही चीज की थी यार, क्योंकि ना मैं नहीं सुन सकता मेरे मॉम डैड को कोई बोले ऐसी वैसी चीजें हम्म। हो। तो भाई अगर मैं एक बात करूं कि प्रियांशु की मंथली इनकम जो है, अपना जो भी आप बिजनेस करते हो, अमेजोन एफपीए, अफिलिएट मार्केटिंग, भाई अगर मेरा पूछना बनता है, अगर मतलब एक एक अगर एक अमाउंट लेके चलूं कि भाई मंथली इनकम मेरी इतनी हो जाती है। मंथली इनकम ऐसे नहीं बता हाँ सकता। मतलब एक फिगर दे दो ना, मतलब कि 8-9 आईफोन अगर आप खरीद लोगे लेटेस्ट मॉडल, पर अच्छा, मंथ खरीद सकते हो, उतनी हो जाती है। मतलब मंथली कर लेते हो। और हाँ। वो भाई मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मेरी खुद की अगर मैं बात करूं, मैंने जब मेरे को 2 महीने हुए थे ना,
तभी मैंने एक वीडियो बना दी थी कि कनाडा के मंथली एक्सपेंसेस, और आज जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो अब अपने को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका, आपको भी मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए, तो अब आप बता सकते हो कि यार इतने एक्सपेंसेस मतलब हो जाते हैं तो कितने, क्या लगता है वो कितने एक्सपेंसेस होते हैं? अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपके $1000 तो एक्सपेंस तो हो ही जाएगा। $200 बचता है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, 1200-1400 बनाते हो। तो सबसे मेन एक्सपेंस जो है वो लोग अपने खुद की गलती से करते हैं। कार तो है, बट उसके साथ साथ बाहर का खा लिया, $25 का एक पिज्जा पड़ेगा, 10-10 पिज्जे खा लिए महीने में, बाहर चले गए, पार्टी कर ली। अब ये जरूरत नहीं है, राइट? लोग कहते हैं कि यही उम्र है ऐश करने की, पैसा बचा के क्या करना, कल रहे ना रहे। यही उम्र है पैसा बचाने की भी, वो हाँ बचाने की भी है। वो कहते हैं कि पैसा उड़ाने की उम्र है, राइट? कल का क्या पता, कल हम हो ना हो। उनको मैं यही कहूंगा, तो पीआर की क्यों तैयारी कर रहे हो, काम की क्यों तैयारी कर रहे हो, कल हो ना हो घर पे बैठ जाओ, है ना? तो उनका माइंडसेट ये होता है, और ऐसे लोग फिर बाद में ढूंढते हैं कि हम कैसे पैसे बचाएं। और भाई कार वार लेने का कोई प्लान? कोई प्लान नहीं? कार लेने का भी कोई प्लान नहीं। कार तभी लूंगा जब मॉम डैड आएंगे, मैं उन्हें बस में तो नहीं घुमाऊंगा, तब मैं कार ले लूंगा। कौन सी ड्रीम कार कौन सी भाई? ड्रीम कार तो भाई मैं ऐसे स्पेसिफिक मतलब रखता नहीं हूँ ये सपने। मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले शायद स्टोरी देखी थी, उसमें डाला था कि मैं टेस्ला लूंगा, और वो शायद आपको अफिलिएट मार्केटिंग से स्पॉन्सर करेंगे। हाँ। तो टेस्ला मॉडल 3 लूंगा, और वो तब एक ना कंपटीशन होता है जिसमें आप अगर 100 एफिलिएट्स कर दो कोई एक सॉफ्टवेयर के, तो आपको लाइफ टाइम ना वो सॉफ्टवेयर ही पे करेगा। मंथली ईएमआई भी मंथली $2000 वो सॉफ्टवेयर ही पे करेगा। तो मतलब उस लाइन पे चल रहे हो? उस लाइन पे अभी मैं हूँ। कब तक पहुंच जाओगे? ये साल सितंबर से पहले बट मैं टेस्ला अभी नहीं लूंगा। अगर लेनी होगी तो मैं डेफिनेटली उन्हें कांटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं लूंगा नहीं भाई। मतलब कंट्रोल बहुत है आपके ऊपर ना, मतलब यार कनाडा में इतनी ठंड पड़ती है जाने के लिए, मतलब आप एक पुरानी गाड़ी भी देख सकते हो, 2-2.5 हजार की जो गाड़ी है, मतलब कम्यूट करने के लिए तो गाड़ी की नीड होती है। तो आपको नहीं लगता कभी कि यार लेनी चाहिए? तभी तो बुरे दिन देखे हैं ना। बुरे दिन ने ही मेरी हेल्प की है, मैं सच बताऊं। मैं फैक्ट्री शिफ्ट में, मेरी 7:30 बजे बेलवी का शिफ्ट हुआ करती थी, तो मैं 4 बजे सुबह उठता था और 5 बजे मेरी राइड आती थी। अच्छा। मैं सुबह पहले वॉक करता था, एक ट्रैम पकड़ के एक लोकेशन पे जाना, वहां पे वेट करना गाड़ी का, फिर वहां से मैंने स्नो ऐसे निकाल ली है। और कहने का मतलब है यार, ये टोटली आप पे डिपेंड है, ये पर्सनल चॉइस है। आपको लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो ना लो। बस सजेशन मैं दे सकता हूँ, बट अगर लेनी है सजेशन तो लो, नहीं लेनी तो ना लो, आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये बताता हूँ, अगर आपका काम आपके घर के पास है तो लेने की जरूरत नहीं। और अगर हम ग्रोसरी करते हैं, बताओ कैसे करते हैं? कॉस्को जाते हैं, बस में आते हैं ऊपर से। अच्छा। $10 में उबर हो जाती है, वो 3 में डिवाइड हो जाते, $3 में हमारा सारा जो ग्रोसरी का काम है वो आ जाता है। मतलब पीयूष ने भी अभी तक कार नहीं ली? नहीं। मतलब भाई, मतलब दोनों साथ ट्रैक पे चल रहे होंगे किसी हाँ, को लोगे तो साथ ही लोगे? लूंगा तो साथ ही लूंगा। तो सोचो, जैसे अगर मैंने कार ले ली होती तो मैं $800-900 ऐसे ही देता कार को, $1000-1200 भी होता। चलो बाहर चले जाते हैं, चलो यहाँ चले, जब जाओगे तो खर्चा होगा, जब खर्चा होगा तो सेविंग्स कम होगी। तो मैंने वो, अभी यार है ही नहीं कोई जिसके साथ हम जा सकते। जैसे आप हो, आपके पास कार है, आपने मुझे पिकअप कर लिया, राइट? हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका तो बनता है, आपने जाना होता है इधर उधर, मैंने नहीं जाना होता। मेरा काम ही वैसे, जब जाऊंगा तो मैं बस से चला जाता हूँ, तो 1 घंटा लगता है, तो वो मैं बस में बुक्स पढ़ लेता हूँ। मैंने कम से कम 10 से 15 बुक्स बस में खत्म की है। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है ना? बुक्स पढ़ना, पढ़ो, स्टार्ट कर दो 15 मिनट रीडिंग करना, अगर आपको 2023 बढ़िया बनाना है अपना तो। तो भाई मुझे लगता है थोड़ा रैप अप करना चाहिए अपने को, वीडियो को लंबी हो रही है। तो इन दी एंड, मतलब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए मतलब क्या बोलोगे कि भाई क्या एक सजेशन दोगे मतलब प्रियांशु भाई? इन दी एंड तो मैं यही कहूंगा कि 3 चीजों पे ध्यान रखो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। तो ये 3 चीजें कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, और जितनी बढ़िया हैबिट डालोगे रीडिंग की और जिम जाने की, वर्कआउट करने की, अपने डाइट पे ध्यान देने की, और अपने आप से मतलब रखने की, माइंड योर ऑन बिजनेस, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और न्यूज वगैरह देखना बंद कर दो। जब आप दुनिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, जब आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, आप दुनिया की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे? सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका क्या गोल है, आपने क्या गोल सेटिंग की है। तो वही गोल सेटिंग आपको बताएगी कि आपको 1 दिन में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है, फिर 1 महीने में क्या करना है। फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर दो।
अगर आप 1 महीने में वो अचीव कर लेते, जैसा 15 मिनट बुक रीड करना, आपने 1 महीने लगातार 15 मिनट बुक रीड की, चलो अपने आप को पिज्जा गिफ्ट कर दो। तो ऐसे रिवॉर्ड करते रहो और अपने गोल सेटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप जैसे आप कनाडा आए हो ना, फ्लाइट से आए थे, है ना, और आपको बोर्डिंग पास मिला होगा, तो आपकी जो बोर्डिंग पास में सीट नंबर लिखा था, टाइम लिखा था, कहाँ जाना है वो लिखा था, और कितने टाइम में पहुंचोगे वो लिखा था। जब आपकी कनाडा की एक जो फ्लाइट है वो इतनी स्पेसिफिक हो सकती है, ये तो जिंदगी है, तो अपनी जिंदगी को स्पेसिफिक बनाना सीखो कि आप 5 साल में अपने आप को देखना कहाँ चाहते हो। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे अपने आप को देखना है, क्योंकि ऐसे लोग घूम ही जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे विदाउट गोल लोग घूम ही जा रहे हैं, लेकिन इन द एंड लोग देखेंगे तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है। तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको। ये लग्जरीज जो चीज है ना, ये एक तरह की फेक है। ये लग्जरीज चीज ना हमेशा गरीबों के लिए ही बनाई जाती है, मिडिल क्लास फैमिली वालों को ही लिए बनाई जाती है, तभी ये लोग इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे देते हैं। अगर इतनी हिम्मत है हमारे पास, इतनी हिम्मत रखो कि आप रोल्स रॉयस बाय कर सको, लैम्बोर्गिनी बाय कर सको, ठीक है, बाकी कार तो कोई भी किस्तों में बाय कर सकता है, तो उसको फ्लेक्स ना करो, क्योंकि वो चीजों का कोई फायदा नहीं है। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ, पर्सनल चॉइस है, आपने करना है, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं जो करूंगा मेरा लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरा जो पुराना प्रियांशु है, 2015 वाला प्रियांशु, अगर मैंने उसको ये एडवाइस देनी होती तो मैं यही देता कि भाई बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो, और अपनी वेल्थ जो पोर्टफोलियो है उसको एटलीस्ट गोल बनाओ 1 मिलियन का करने को, ताकि बुढ़ापे में आपको डिविडेंड्स $10,000 $15,000 देते रहे, और आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ही आपको अच्छी लाइफस्टाइल दे दे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। तो आज का जो शो है मैं सोचता हूँ यहीं इसको ख़त्म कर देते हैं, और भाई के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई बहुत ही हम्बल है, जैसा मतलब आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं वैसे ये रियल लाइफ में भी बहुत हम्बल है भाई, बहुत हेल्पफुल है। और नए शो के अंदर एक नए गेस्ट के साथ मिलते हैं। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।